टेक्नोलॉजी का उद्देश्य होता है बेहतरीन दवाइयों को ह्यूमन बॉडी के लिए डिजाइन करना, उसी प्रकार न्यूट्रास्यूटिक्स का पर्पस होता है बेहतरीन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को ह्यूमन के लिए डिजाइन करना। और ये दोनों की दोनों चीजें आती है कहां से, कि दोनों की दोनों चीजें आती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में। सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एडवांटेज है कि न्यूट्रिशन ज्यादा से ज्यादा उनके पास है, बट सारे के सारे डॉक्टर्स उसे यूज करते हैं, चाहे वो गायनिकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिशियन हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिशियन हो, सभी के सभी यूज करते हैं सप्लीमेंट्स को। बट वाई? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्स आज के खाने में उतना कम है और हमें इसे बाहर से लेना पड़ेगा। हिंदी में इसका नाम बड़ा अच्छा है, इसे हिंदी में पूरक कहते हैं। यानी जब आपको समुचित मात्रा में यानी प्रॉपर क्वांटिटी एंड क्वालिटी में चीजें न मिल पाए तो आपको एडिशनल चीजें लेनी पड़ती है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एग्जाम में आपका पेपर खत्म हो जाता था, तो जब वो पेपर खत्म हो जाता था पर आपकी रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा है तो आपको एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट पेपर लेना पड़ता था। बाय द वे, मैं बहुत ज्यादा सप्लीमेंट लिया करता था अपने क्लासेस के समय या अपने कॉलेजेस के समय में। क्या मेरे साथ ऐसे भी लोग हैं क्या जो बहुत सप्लीमेंट लिए हैं अपने जमाने में? तो जरूर चैट करके मुझे बताइए मी। तो कौन मुझे चैट करके बताने वाला है? मी, आपने आपने लिया है खूब सारे सप्लीमेंट? ओके, ग्रेट। सो यहाँ पर एकता कह रही है कि उन्होंने बहुत सप्लीमेंट लिया। इसका मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि एकता आपने बहुत पढ़ाई की है। वैशाली वर्तमवार, यानी आपने भी बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है। ओके, ग्रेट। सो इसी प्रकार हमारे बॉडी में भी हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सप्लीमेंट को इतना डाइवर्सिफाई क्यों किया गया, इन्हें एक जगह पर क्यों नहीं रखा गया? तो दरअसल हमारी गवर्नमेंट नहीं, पूरे वर्ल्ड में न्यूट्रिशन में सप्लीमेंट को लेकर किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग या कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो हर फील्ड में डाइवर्सिफाई है। सो हमने यहाँ पर एक बेहतरीन प्रोग्राम को डिजाइन किया है लोगों के लिए, और हमारे प्रोग्राम में 10,000 से ज्यादा लोग बेनिफिट हो चुके हैं पिछले लगभग 13 सालों के इस कैरियर में। और हमारी जो कोचिंग है प्योर एंड प्योर ऑनलाइन है। हमारे साथ ट्रेनर्स एंड एक्सपर्ट्स हैं जो इस कड़ी में हमारे साथ में। सो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम सब क्यों यहाँ पर हैं। हम सब यहाँ पर हैं कुछ सीखने के लिए, अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए। मैं जानता हूँ यहाँ पर डिफरेंट फील्ड से लोग होंगे, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन से होंगे, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, कुछ डाइटिशियंस भी होंगे यहाँ पर, कुछ फिजियोथेरेपिस्ट भी होंगे, कुछ वेलनेस कोचेस भी होंगे, और कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लोग भी यहाँ पर हैं। अगर इनमें से कोई छूट गया हो तो जरूर मुझे बताएं और टाइप करें मी। हाँ, शायद जिम ट्रेनर्स भी होंगे। और अगर आप सभी लोग यहाँ पर हैं तो जस्ट टाइप मी अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम आप ही के लिए डिजाइन किया गया है। और साथ में वो लोग जो पर्सनल लेवल पर सप्लीमेंट को यूज कर रहे हैं उनके लिए भी प्रोग्राम डिजाइन है। सो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। इस प्रोग्राम में दो तीन बातें आपको जाननी जरूरी है। सो नंबर 1, पहला ये कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्यूएनए जिसे हम बोलेंगे, तो इस क्यूएनए को हम सबसे लास्ट में लेने वाले हैं। मैं आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करने वाला हूं। ओके, सो नंबर 1। नंबर 2, आप जो चैट कर रहे हैं वो मुझे शो हो रहा है, जैसा कि आपको पता है मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। और बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, अगर बाय चांस अगर मेरा किसी से इंटरेक्शन नहीं हो पाया है तो चिंता ना करें, मैं Q&A सेशन में डेफिनेटली आपके साथ में इंटरेक्ट करूंगा। क्योंकि जब लाइन से चैट्स ऊपर की ओर जाते हैं तो कभी कभी एक दो नाम छूट सकते हैं। मैं पहले ही आपसे माफी मांगना चाहूंगा। नंबर थर्ड नंबर थर्ड ये कि हो सकता है कि प्रोग्राम के दौरान जब किसी प्रोग्राम का कोई टॉपिक आएगा तो उसके साथ आपका नॉलेज उसके साथ टकराएगा। एक कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक सी बात है। क्यों? बिकॉज हम शुरू से नेचुरल की दिशा में हम डाइवर्टेड रहे हैं, एंड एज ए इंडियंस हम आयुर्वेदा को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो अगर कुछ वो फील्ड से अगर लोग यहाँ पर बैठे होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो लोग बैठे हैं वो तो प्योरली सप्लीमेंट को महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इस फील्ड से नहीं होंगे उनके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा। सो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने भी बहुत सारे नॉलेज को एक्वायर किया है, गेन किया है। सो मैंने भी कुछ ना कुछ नॉलेज को एक्वायर किया है, और हर किसी ने किसी की नॉलेज को एक्वायर किया है। सो जब नॉलेज आता है तो ये किसी, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी से आए या किसी कोचिंग मॉडल से आए या स्कूल कॉलेज से आए, सो दो टकराव होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं उन्हें उसी टॉपिक में उसी दौरान उसको डेफिनेटली उसे क्लियर करके जाऊंगा। मैं ओपन लूप बिल्कुल नहीं रखूंगा ताकि आपको लास्ट तक जाने की जरूरत पड़े। राइट। सो हम यहाँ पर क्यों आए हैं, सबसे पहले हम जरा देखते हैं कि सप्लीमेंट्स आखिर वर्ल्ड में वाकई में
किस प्रकार यूज हो रहे हैं। सो बोटानिकल्स की बात करें, बोटानिकल्स कौन से, जो नेचुरल बोटानिकल्स होते हैं, लाइक चाहे वो आयुर्वेदा में सत्व की बात करी जाए या प्योर लेवल पर लाइक नेचुरल विटामिन से जिसे ऑर्गेनिक्स कहते हैं, या फिर नेचुरल विटामिन डी की बात कर लें, या फिर नेचुरल विटामिन B5 की बात कर लें, ऐसे बहुत सारे बोटानिकल्स हैं, है ना। इसके साथ में अश्वगंधा है, कुरकुमीन्स हैं, ये इनके भी ऑर्गेनिक प्योर नेचुरल फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। ये बोटानिकल की अगर बात करें तो आज बोटानिकल का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विटामिन अगर आप देखें कि 2030 तक का ये प्रोजेक्शन है और 28.7% के ये कैगर से ऑलरेडी बढ़ रहा है, और 30 तक आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा संभावना है। यानी आज हम बहुत कम हैं, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, राइट। और अगर मैं बात करूं आप सबसे कि वो लोग जो सप्लीमेंट यूज करते समय उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, और या फिर अगर आप सप्लीमेंट को यूज करते हैं तो आपके जेन्युइन क्वेश्चंस क्या होते हैं, राइट। सो मैं कोचेस लोगों के लिए बात करूंगा, ट्रेनर्स के लिए भी बात करूंगा, और यूजर्स लोगों के लिए भी बात करूंगा। सो सबसे पहला, अगर आप सप्लीमेंट को यूज करते हैं तो आपके मन का पहला क्वेश्चन होता है कि सप्लीमेंट लंबे समय में यूज करने से क्या होता है। दूसरा, सप्लीमेंट को सेल करना सिर्फ एक बिजनेस के जैसा होता है। नंबर थर्ड, सप्लीमेंट ऑर्गन को डैमेज करते हैं। एंड नंबर फोर, सप्लीमेंट बड़े कॉस्टली होते हैं। सो मैं पहले से स्टार्ट करूंगा कि सप्लीमेंट लंबे समय में यूज करने से क्या होते हैं। हालांकि लोग दवाइयों को इनएविटेबल मानते हैं और जिंदगी भर दवाइयां खाने के लिए रेडी रहते हैं, बट सप्लीमेंट को लेकर के डाउट आना स्वाभाविक है। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। सो पहला मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वो है विटामिन ए। सो स्टार्ट करें। सो अगर स्टार्ट कर, जस्ट टाइप विटामिन ए, जस्ट टाइप ए फॉर स्टार्ट, ओके, जस्ट टाइप ए, विटामिन ए। और आप मेरे साथ प्लीज चैट पर रहिएगा। मैं आपको रीजन क्यों बता रहा हूँ चैट पर आपको इसलिए रहना है, बिकॉज आपकी एनर्जी एंड मेरी एनर्जी, मतलब प्रोग्राम का फ्लो सुपर हाई। रेडी है क्या? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुलभ, वाह। सो अगर मैं बात करूं विटामिन ए, सो विटामिन ए के दो फॉर्म है। थैंक यू सो मच निधि, थैंक यू वैशाली। सो विटामिन ए के दो बहुत कॉमन फॉर्म है। पहला फॉर्म होता है जिसे हम रेटिनोइक एसिड कहते हैं, या फिर विटामिन ए का पामिटेट फॉर्म होता है, और एक जब इसका कन्वर्जन होता है तो एक फॉर्म और बनता है जिसे कहते हैं बीटा कैरोटीन। सो अगर आप देखेंगे कि जो बीटा कैरोटीन जो होते हैं वो ज्यादातर नेचुरल एंड वीगन सोर्स से आते हैं। जैसे कि अगर आप आम खाएंगे, केला खाएंगे, गाजर खाएंगे, सो आपको बीटा कैरोटीन मिलने का चांस ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप डेयरी प्रोडक्ट यूज करेंगे, लाइक अगर आप अंडा यूज करेंगे, अगर आप घी यूज करेंगे, अगर आप दूध यूज करेंगे, सो आपको बीटा कैरोटीन का फॉर्म नहीं मिलता है। आखिर इससे हमारे हेल्थ में क्या रिलेशन है? इसका हेल्थ का रिलेशन ये है कि रेटिनोइक एसिड जो होता है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाया जा सकता, लेकिन जो बीटा कैरोटीन है उसको ज्यादा क्वांटिटी में खाया जा सकता है। इसीलिए जब खास तौर पर प्रेगनेंसी के समय जब आप विटामिन ए प्लान करते हैं या आप ऐसे सप्लीमेंट को देखते हैं, सो सप्लीमेंट को देते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर में कौन सा विटामिन ए है। सो सारी कंपनियां इसको नोटिफाई नहीं करती है, पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मेरे सामने एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में ये एक एंड आई एम सॉरी, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। अगर आप इसे देखकर समझ सकते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बट ये हम अपने प्रोग्राम के दौरान सबको सिखाते हैं। सो फॉर एग्जांपल, ये एक प्रोडक्ट है जिसके पीछे में सारी चीजें लिखी हुई है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। सो अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो इस प्रोडक्ट में बाकायदा विटामिन ए का पामिटेट फॉर्म भी लिखा हुआ है और विटामिन ए का बीटा कैरोटीन फॉर्म भी लिखा हुआ है। पर अगर मैं इसके अमाउंट की बात करूं, सो विटामिन का ये 255 माइक्रोग्राम है, और विटामिन ए का जो बीटा कैरोटीन है वो 109 माइक्रोग्राम है। सो जो बीटा कैरोटीन जो है, देखिएगा, सो बीटा कैरोटीन है जो कि एक्चुअल में महंगा होता है और एक्चुअल में बॉडी की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती है। बीटा कैरोटीन इसमें ओनली 109 है, जबकि पामिटेट जो है वो 255 है, यानी कि वो ज्यादा है, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट हमको कम है। सो अगर मैं ये बोलूं कि लॉन्ग टाइम तक यूज करना है तो विटामिन ए का जो कैरोटीन फॉर्म, बीटा कैरोटीन फॉर्म, ज्यादा लंबे समय तक उसको यूज किया जा सकता है। और रही बात कॉस्टली की, तो मैंने आपको बता दिया, इसका प्राइस इसी पर डिपेंड करेगा कि इसके अंदर में कौन सा विटामिन ए डला हुआ है। अगर मैं बात करूं कि क्या प्रोडक्ट सेलिंग इज बिजनेस है, तो डेफिनेटली ऐसी कंपनी के लिए तो बिल्कुल बिजनेस है। सो ये कैसे बिजनेस है? अगर मैं विटामिन ए को पर डे यूजर्स की बात करूं, तो पर डे अगर मैं बीटा, अगर हेल्दी होने के लिए अगर मुझे बीटा कैरोटीन को यूज करना है तो पर डे लगभग 3 से 4 हजार माइक्रोग्राम तो मुझे खाना ही पड़ेगा, 3 to 400। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इमेजिन 3 to 4,000। पर अगर मैं उसको इससे लाने की कोशिश करूं तो इसमें कितना दिया है? 1
109। अब 109 अगर पर 100 ग्राम में है, इमेजिन करो मुझे पर डे जहां 3000 माइक्रोग्राम की जरूरत है और इसमें सिर्फ अगर 109 है, तो क्या ये मेरी बॉडी को आइडियल रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा? सो आंसर इज नो। सो डेफिनेटली बहुत सारी कंपनीज जब आइडियल आइडियल रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जिसे हम RDA कहते हैं, उसको कई बार फिल नहीं करती। वो कई टेस्ट में पास हो जाती है क्योंकि उसने जो लिखा है वो सही है, लेकिन राइट क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं होने के कारण कई बार सप्लीमेंट हमें चाह करके भी रिजल्ट नहीं देते। हमें ऐसा लगता है कि इस बॉक्स में बहुत सारे सप्लीमेंट लिखे हुए हैं, पर इसमें है नहीं। अगर मैं बात करूं, आपके सामने एक और सप्लीमेंट है। ये एक प्रकार के प्रोटीन के बिस्किट्स हैं, राइट। अब प्रोटीन के जो बिस्किट्स हैं, इसके अंदर में क्या होता है? प्रोटीन होता है। सो प्रोटीन का आइसोलेट फॉर्म होता है या फिर प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेट फॉर्म होता है। सो अगर कोई कंपनी आइसोलेट फॉर्म यूज करेगी तो डेफिनेटली उसका महंगा होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर कोई कंपनी उसका कॉन्सेंट्रेट फॉर्म यूज करेगी तो वो सस्ता होगा। इस प्रकार हर एक विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स का सस्ता और महंगा होना आपकी समझदारी और आपके पढ़ाई पर निर्भर करती है। अगर आपने राइट पढ़ लिया, राइट एजुकेशन ले लिया, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, सो क्या हम आगे बढ़े? क्या सप्लीमेंट ऑर्गन को डैमेज करता है? यस भी और नहीं भी। अगर आप वाटर सोल्यूबल सप्लीमेंट को यूज करते हैं तो इनके बहुत ज्यादा डैमेज करने के चांसेस नहीं होते हैं, बट अगर आप विटामिन ए को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गलत फॉर्म में ले लिए तो डेफिनेटली वो आपकी बॉडी को डैमेज करने का भी काम कर सकता है। और अगर आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते होंगे तो सप्लीमेंट को लेकर के मेरे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। नंबर 1, लैक ऑफ न्यूट्रिशन स्किल होने की वजह से, बिकॉज इसका कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, हमें चैलेंज आता है मार्केट में काम करने में। बिकॉज सप्लीमेंट की कोई डिग्री होती नहीं है और इसीलिए कई बार सेल्फ स्टीम लो होता है। कई बार आप एक कंपनी पर डिपेंडेंट होते हैं। कंपनी आपको सप्लीमेंट को सेल करने के लिए जितनी जानकारी देती है आप उसी पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप उस फिलोसफी से बाहर आए तो आप अपनी कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय बन सकते हो। सो ऑलवेज सेकेंडरी टू डॉक्टर आप रहते हैं। देखिए, हालांकि सप्लीमेंट को पढ़ने वाला पर्सन कौन है? एक फार्मेकोलॉजिस्ट। लेकिन वो जो फार्मेकोलॉजिस्ट है वो डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर लाइन लगा करके खड़े होता है। ये बड़ी विडंबना है जिसे हम कहेंगे कि एक डॉक्टर जिसने कभी सप्लीमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा, वो ऑथराइज्ड होता है सप्लीमेंट को देने के लिए। यस, मैं आपको उसको, अगर आप मुझसे बोलोगे सर प्रूफ करके दिखाओ, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। चलेगा क्या? क्या नहीं प्रूफ? ये है मेडिकल के बुक्स, इट्स डेविडसन, और ये मेडिसिन की बुक है और ये 3rd ईयर में पढ़ी जाती है MBBS के बच्चों के द्वारा, राइट। और अगर इस बुक्स में आप खोजना चाहोगे, अगर इसमें विटामिन ए का अगर एक पन्ना भी निकल जाए तो मैं कोर्स सिखाना छोड़ दूं। इसमें ना तो विटामिन ए का एक पेज है, ना विटामिन बी का एक पेज है, और ना विटामिन सी का एक पेज है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स आज ऑथराइज्ड हैं सारी चीजों को देने के लिए, राइट। इसीलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। डोंट हैव साइंटिफिक आंसर्स। अगर आपके पास में कोई साइंटिफिक आंसर नहीं है तो कोई भी आप पर हावी हो जाएगा। और बिकॉज ये सारी बुक्स थोड़ी मेडिकल लैंग्वेज इसकी बहुत टफ भी होती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी प्रकार के डॉक्टर के अपोज में हूं। मैं खुद इस प्रोफेशन से बिलोंग करता हूं, सो आई लव माई प्रोफेशन। मैं केवल ये बताना चाहता हूं आपको कि सभी के प्रोफेशन में कुछ लिमिटेशंस होती है और उस लिमिटेशन को लर्न करके दूर किया जा सकता है। इंडिया में कितने सप्लीमेंट ट्रेनर हैं? शायद कोई भी नहीं। नो सप्लीमेंट ट्रेनर। लेकिन हम यहाँ पर हाईएस्ट ट्रस्ट पैलेस रिव्यू के साथ में लोगों को सप्लीमेंट ट्रेन कर रहे हैं और मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलाने वाला हूँ। मैं BDS GDC, मैं PGN हेल्थ साइकोलॉजी भी हूँ एंड मैंने एज ए ट्यूटर सर्व भी किया है। 10 साल का मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है। मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ MCDRC में। मैं कॉलेज कॉन्ट्रैक्टर रहा हूँ। 12 ईयर प्लस का मेरा डाइट एंड न्यूट्रिशन की मेरी प्रैक्टिस है। एज ए फ्रीलांसर हेल्थ एजुकेटर मैंने काम किया है एंड मैं BJP के लिए एज ए ट्रेनर मैंने वर्क भी किया है। फार्मर्स के लिए भी मैंने काम किया है, रीपा जैसे प्रोजेक्ट के लिए मैंने काम किया है, और मैं ट्रस्ट के साथ भी काम कर रहा हूँ, राइट। ये अलग चीजें हैं, लेकिन वर्ल्ड के बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिनके साथ मुझे सीखने का मौका मिला, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, बहुत सारी चीजों पर मुझे आगे आने का मौका मिला। चाहे वो ब्लेयर सिंगर हो, अगर आप इनको जानते होंगे तो थैडियस लॉरेंस है। एंड ये देखिए, मैं इनके रागी का लड्डू खिला रहा हूँ। मैं थोड़ी देर बाद आप सभी लोगों से ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फूड की भी बात करने वाला हूं, और ये उसी एक ऑर्गेनिक से रिलेटेड एक बहुत बड़े प्रोग्राम का एक फोटोग्राफ है। ओके,
जहां पर मुझे श्री अर्जुन मेघवाल जी के साथ में स्टेज शेयर करने का भी मौका मिला था। ओके, सो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। एंड यस, हमारी जो ट्रस्ट है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑलरेडी दर्ज है। सो मुझे आप सर्च कर सकते हैं सप्लीमेंट मास्टरी स्कूल या फिर डॉक्टर विकास फिटनेस पे। लेकिन इस फील्ड में आप सब आए हैं किसी न किसी वजह से आए हैं, आपके साथ में कोई ना कोई घटना हुई होगी, मेरे साथ में भी एक घटना हुई है। तो मैं आपको एक लाइव ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है। सो मेरे फादर हैं, अब मेरे फादर मेरे बीच नहीं रहे जब वो 30 साल के थे, मतलब 35 ईयर के आसपास में थे। आज मैं उससे ज्यादा हूँ, आज मैं नियर टू 39 हूँ। जब मेरे फादर इतने कम उम्र के थे तब उन्हें एक एक झटका लगा। हमारे घर में एक घटना हुई थी जिस वजह से उनको एक कार्डियक अरेस्ट आया और वो नीचे गिर गए। और ये बात है 1980 के पहले की। अब 1980 के पहले उतने मेडिकल प्रोसीजर नहीं थे। मेरे फादर डॉक्टर के पास जाते थे उस समय, तो वो बोलते थे शायद आपके घर में ये घटना हुई है, इसी वजह से आपका ऐसा हुआ है। वो कई समय तक अपने चक्कर काटते रहे, पर धीरे धीरे उनके हार्ट ने अपने आप को कंपनसेट कर लिया और लगभग लगभग 10-12 साल के बाद में उनको दूसरा हार्ट अटैक आया। तब उनको डॉक्टर के द्वारा पता चला कि आपको हार्ट अटैक तो पहले भी आ चुका था और ये आपका सेकंड अटैक है। मेरे फादर की दवाइयां 10 साल बाद स्टार्ट हुई। यानी मैं आपको एक ऐसे केस की बात कर रहा हूं जो बहुत रेयर होते हैं। यानी फर्स्ट हार्ट अटैक से सेकंड हार्ट अटैक के बीच में मेरे फादर ने कभी कोई दवाई नहीं खाई एक्सेप्ट नॉर्मल बीपी की टैबलेट। और उसके बाद में 1991 के बाद में उन्होंने लगातार अपनी दवाई खाना स्टार्ट करी। एंड 2011 में उन्हें तीसरा हार्ट अटैक आया जब तक मेरी पढ़ाई लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि इनकी तीनों के तीनों इनके ब्लड वेसल, जो मेन ब्लड वेसल्स होती है कोरोनरी आर्टरी जिसे कहते हैं, वो ब्लॉक है। और ऐसी कंडीशन में इनका बाईपास सर्जरी किया जाना था। बट इनके हार्ट की एक वॉल्व जिसे हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं, उस वॉल्व में प्रॉब्लम होने की वजह से इनकी एक मेजर सर्जरी होनी थी। इसी इसी समय इनके हार्ट की रेट भी कम हो रही थी। यानी एक साथ जहां पर पेस मेकर लगना था, इनके वॉल्व का रिप्लेसमेंट होना था और इनके बाईपास सर्जरी भी नहीं थी। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। मेरे फादर ने दवाई को ही चुना। और अगर उनकी दवाई की हिस्ट्री बताऊं, उन्हें 45 साल तक हार्ट की मेडिसिन खाई है। 45 ईयर, अपनी उम्र से ज्यादा उम्र वो दवाई पर जी। ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जहां पर सेंट्रल इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्टर ने उनको बाकायदा देखा, हैदराबाद के उषा मुल्ली हॉस्पिटल के फेमस सर्जन ने उनको देखा और बोले कि नहीं, ये केवल दवाइयों के साथ इतने समय निकाल लिए हैं, ये एक बहुत बढ़िया केस है, इनको चलने दो। मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि जहां हम कुछ दिनों की दवाइयों पर साइड इफेक्ट की बात करते हैं, मेरे फादर ने 45 साल अपने आप को कैसे दवाई पर रख लिया। इनमें बहुत बड़ा कारण जानते हैं क्या था? उनको पता ही नहीं था कि उनको क्या है। इट्स वेरी अमेजिंग, उनको पता ही नहीं था कि उनको क्या है। और उसके बाद उन्होंने सप्लीमेंट्स पर आए। 2012 के बाद वो सप्लीमेंट पर आए। सप्लीमेंट पर आते 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 उन्होंने 10 साल अपनी लाइफ के बहुत अच्छे निकाले जस्ट बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट। इनकी रिपोर्ट्स में, एमआरआई रिपोर्ट्स में दो ब्रेन हैमरेज थे, हार्ट प्रॉब्लम था, मल्टीपल प्रॉब्लम थे, लेकिन 2022 तक वो रहे। मैंने ट्राई किया इस गैप को फिक्स करने के लिए, और वो था लगातार सप्लीमेंट की स्टडीज एंड सप्लीमेंट्स को देना। और उसके लिए 3 चीजों की हमको जरूरत पड़ती है। अगर आप सप्लीमेंट को प्लान करना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज DTC, याद रहेगा आप लोगों को? जस्ट टाइप DTNC, जस्ट टाइप DTNC। और मैं आपको आज यही सिखाने वाला हूं, सप्लीमेंट के डोज, सप्लीमेंट के टारगेट एंड सप्लीमेंट के कॉम्बिनेशंस। ओके, ग्रेट। और थैंक यू सो मच वंदना, थैंक यू सो मच एकता। क्या डोज देना है एंड कैसे इसको टारगेट करना है, और इसके लिए आपको, अगर आप इन चीजों को करेंगे तो आपके 3 पार्ट में आपको इसका स्किल मिलेगा। नंबर 1, हर एक नॉलेज मैं आपको एक साइंटिफिक एविडेंस के साथ दूंगा। हर एक चीज से आपकी स्किल की ग्रोथ होगी और आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1, वर्कआउट एंड सप्लीमेंट को हम समझते हैं। 3 जगह हमको सप्लीमेंट को यूज करना है। नंबर 1, वो लोग जो वर्कआउट इंडस्ट्रीज में है वो सप्लीमेंट यूज करते हैं। वो लोग जो होम डाइट में है, देखिए ऐसा होता है कई बार कि जो लोग वर्कआउट करते हैं बड़े रिजिड होते हैं कि नहीं नहीं मैं रनिंग करता हूं, मुझे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं इसकी जरूरत क्यों है। दूसरा, वो लोग जो डाइटिंग या डाइटिशियंस हैं, वो लोग सप्लीमेंट पर बिलीव नहीं करते थे, आज धीरे धीरे बिलीव करना स्टार्ट किया। नंबर 3, वो जिनको कुछ मेडिकल चैलेंजेस हैं, वो तो बिल्कुल ही डरते हैं सप्लीमेंट के, क्योंकि उनको कोई ना कोई मना कर देता है कि तुम ये लोगे तो तुम्हारा लिवर किडनी खराब हो जाएगा। मैं इन तीनों कैटेगरी को लेने वाला हूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं वर्कआउट के साथ में, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हर एज ग्रुप में देखा जाए तो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं।
वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज इन्हीं 3 सेक्टर में काम कर रही हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। और ये 5 वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के नाम है। सो टॉप पर हैं जैसे फाइजर है, एबॉट है, नेस्ले हेल्थ है, एमवे कॉर्पोरेशन है एंड हर्बलाइफ न्यूट्रिशन लिमिटेड है। ये वर्ल्ड की टॉप 5 ग्लोबल कंपनीज है जो इस सेक्टर में काम कर रही है, राइट। टेस्ट, ब्रांड, कन्वीनियंस सब के आधार पर ही है। ओके, और ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये आमतौर पर इस पर काम कर रही है, टैबलेट, कैप्सूल। तो आपको जो डोज देखना है, चाहे वो टैबलेट का डोज हो, कैप्सूल का डोज हो, सॉफ्ट जेल, पाउडर्स, गमीज, लिक्विड्स, इन सभी के फॉर्मेट में अलग अलग डोजेज आते हैं। सो मैं बहुत माइक्रो मिलीग्राम के उसमें नहीं जाने वाला हूं। मैं आज आपको मैक्रो चीजों को पहले सिखाने वाला हूं, बिकॉज माइक्रो इज मोर डिटेल। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि रिस्क कितना होता है। सो सप्लीमेंट को सबसे पहले 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। सो नंबर 1 ग्रीन जोन, नंबर 2 येलो जोन एंड नंबर 3 जो है आपका वो है रेड जोन। ओके, आई थिंक सभी को दिखाई दे रहा होगा। सो सबसे पहले आते हैं ग्रीन जोन में। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जिनके लिए आपको इस बात की टेंशन बहुत कम होती है कि उनको उनमें बहुत स्पेसिफिक डोज लेना है कि नहीं लेना है। जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप खुद से खरीद करके खा लेते हो। अगर आप खुद से खरीद करके 1-2 महीना खा लो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। टायरोसिन, ओमेगा 3 आप अगर खुद से खा लेते हो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर पर डे 1-2 कैप्सूल खा रहे हो तो। प्रोबायोटिक्स आप बिंदास खा सकते हो, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है। कुछ स्पोर्ट्स ड्रिंक आते हैं, है ना, जैसे कि पहले तो इलेक्ट्रॉल, ओआरएस को स्पोर्ट्स ड्रिंक माना जाता था, लेकिन नहीं, आज काफी चीजें चेंज हो गई है। लोग कैफीन बेस्ड ड्रिंक, रेड बुल ड्रिंक, इनको भी आजकल लेने लग गए, राइट। ये आते हैं ग्रीन जोन में। अब आते हैं येलो जोन में। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कैफीन। कैफीन को थोड़ा चेंज किया गया। क्रोमियम, कोक्यू एंजाइम 10। और कोक्यू एंजाइम 10 क्या है? जो कि आपके सेल लेवल पर आपके माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को बूस्ट करने के लिए जो यूज होता है। हालांकि कौन नहीं चाहता मोर एनर्जी? मैं चाहता हूं मोर एंड मोर एनर्जी, लेकिन मेरी एनर्जी का जो माइक्रो सेलुलर लेवल है वो क्या है? कोक्यू एंजाइम Q10 से बूस्ट होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको कितना डोज लेना है, 100 कि 200 कि 300। एल कार्निटीन जो कि ज्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट देते हैं। एल आर्जिनिन ये ज्यादातर कौन देते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट देते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट देते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट देते हैं। क्विरसिटीन ये लगभग कॉमनली सब देते हैं, लेकिन एंटी एजिंग वाले लोग इसको बहुत देते हैं। प्रोटीन पाउडर्स ज्यादातर जिम वाले देते हैं। अब आते हैं रेड जोन, और रेड जोन में जरा आप सबसे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, वेट लॉस सप्लीमेंट। अगर आप देखेंगे तो कि वर्ल्ड में सबसे जो बड़े मार्केट्स, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वो क्या है? ज्यादातर वेट लॉस सप्लीमेंट के। पर ये तो बहुत सेफ होते हैं, बहुत लोगों के तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन इन्हें रेड जोन में क्यों रखा गया है? यस, इन्हें रेड जोन में रखा गया है। सो कितने लोग जानना चाहोगे क्यों रेड जोन में, राइट? सो हम इस पर टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करने वाले। वाई? बिकॉज वेट लॉस सप्लीमेंट जो है ज्यादातर इनमें प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेटेड या प्रोटीन का आइसोलेट फॉर्म यूज होता है, राइट। एंड बिकॉज ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड या मोर आइसोलेटेड फॉर्म है, सो जब ये बॉडी में जाते हैं, सो इनके, बिकॉज नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन, प्रोटीन्स आर एसिडिक इन नेचर। ज्यादातर प्रोटीन्स एसिडिक होते हैं, प्रोटीन बेस्ड नहीं होते, वो क्या? अमीनो एसिड्स। सो प्रोटीन्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स। सो ज्यादातर बिकॉज वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक नेचर होने के कारण इनको अगर बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली अगर इसका राइट डोज सभी के लिए प्लान नहीं किया जाता है, सो कहीं कहीं पर इससे रिलेटेड नेगेटिव इंपैक्ट्स भी आते हैं। जैसे कि इसके एसिडिक लेवल को मैनेज करने के लिए लोगों में किडनी स्टोन का कॉमनली पाया जाना होता है। बट प्रॉब्लम कहां पर है? जो मैंने देखा है, मोस्टली सप्लीमेंट इंडस्ट्री कभी नहीं कहेगी कि प्रोटीन खाने से प्रॉब्लम होता है, बट डॉक्टर्स ऑलवेज कहेंगे कि प्रोटीन से किडनी खराब होता है। दरअसल इस बैलेंस को समझना पड़ेगा। एक तरफ मैं कह रहा हूं क्या वेट लॉस के लिए प्रोटीन खाना चाहिए? यस, 100% यस। लेकिन मैं दूसरी तरफ क्या कह रहा हूं, क्या इसके गलत टाइप से यूज करने से क्या किडनी स्टोन्स होते हैं? आंसर इज यस। तो हाँ, प्रोटीन से किडनी स्टोन होता है, इट इज ट्रू। एंड क्या प्रोटीन वेट लॉस के लिए यूज करना चाहिए? इट इज ट्रू। और क्यों यूज करना चाहिए ये हम थोड़ी देर में एंट्री करने वाले हैं। सो इस प्रकार बहुत सारे रेंज हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रेड जोन की चीजों पर आप आज भी एक्सपर्ट नहीं हुए हैं। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको?
आपको कुछ एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, और एक्सपर्ट के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, जानते हो आपको डॉक्टर्स इतने स्पेसिफिक क्यों होते हैं? मैं उसका कारण बताता हूं। बिकॉज डॉक्टर्स सबसे पहले बॉडी की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, फिर पैथोलॉजी पढ़ते हैं। और जब इस पूरे पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ लेते हैं, तब जाकर के उनको थर्ड ईयर में इस मोटी पुस्तक को पढ़ाया जाता है। लेकिन सप्लीमेंट खाने के लिए या सप्लीमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले बॉडी की किसी मैकेनिज्म को अच्छे से नहीं जानते हैं, और इसीलिए वो अक्सर प्लान देने में गलती कर जाते हैं। सो अगर सप्लीमेंट इंडस्ट्री वाले लोग भी थोड़ा सप्लीमेंट से रिलेटेड फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी समझ जाए तो कैसा रहेगा? आई थिंक इट्स ग्रेट। और इसी चीज की इस कोर्स की जरूरत है, तो हमारे इस सिस्टम का पार्ट है सारी चीजें। सो वर्कआउट के साथ सप्लीमेंट लेने से पहले वर्कआउट की फिजियोलॉजी पता होना चाहिए, होम डाइट अगर आप दे पा रहे हैं तो उसकी फिजियोलॉजी पता होना चाहिए, पैथोलॉजी पता होना चाहिए, एंड इसी प्रकार हर हेल्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ वर्कआउट एंड सप्लीमेंट। देखिए, कुछ कॉमन प्रोटीन्स हैं जो आप अक्सर देखते हैं: वे आइसोलेट, BCAA, वीगन प्रोटीन, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। जैसे कि मैंने बताया कि वे आइसोलेट्स थोड़े से महंगे होते हैं और कॉन्सेंट्रेट थोड़े से सस्ते होते हैं। इस प्रकार सोया आइसोलेट्स, पी आइसोलेट्स, कई आइसोलेट्स आते हैं। कई और प्रोटीन्स आते हैं लाइक कोलेजन, डिफरेंट टाइप की कोलेजन्स आते हैं। सो मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ BCAA में। और BCAA क्या होते हैं? बहुत कॉमन यूज किए जाने वाले BCAA। मैंने बहुत सारे जिम ट्रेनर से जब ये पूछा कि जरा मुझे बताइए BCAA क्यों यूज करते हैं, तो मुझे लगभग लगभग 100% जिम ट्रेनर ने यही कहा कि BCAA जब हम ज्यादा बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो बॉडी बिल्डिंग के लिए ज्यादा मसल्स टूटते हैं, तो हमें ज्यादा BCAA यूज करना पड़ता है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ऐसा ही लगभग है? सो इसका आंसर है नो, इट्स अ वेरी रॉन्ग आंसर। BCAA का जो आविष्कार है, मैं कहूंगा, वो जिम ट्रेनर लोगों के लिए नहीं हुआ था। सो व्हाट इज रियल आंसर? चलिए मैं सबसे पहले चलता हूँ व्हाट इज BCAA। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स में 3 स्पेशल अमीनो एसिड्स होते हैं, और मैं आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ये बायोकेमिस्ट्री जब आपको क्लियर होगी तो आपको बॉडी की फिजियोलॉजी आ जाएगी, और जब फिजियोलॉजी करेक्ट हो जाएगा तो आप राइट प्लान करना सीख जाएंगे। ओके, सो ब्रांच चेन अमीनो एसिड में 3 स्पेशल अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसे कहते हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन्स एंड वैलिन। ओके, ये अमीनो एसिड्स आपके टोटल एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लगभग 30% डिजाइन कहते हैं। सो जब एक व्यक्ति प्रोटीन खाता है तो ज्यादातर प्रोटीन का जो डाइजेशन है, मैं कहूंगा, क्योंकि पहले प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद में वो हमारे लिवर के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन के जरिए पूरे बॉडी के हर एक पार्ट के द्वारा लिया जाता है। सो जब आप प्रोटीन को खाते हो तो प्रोटीन को तोड़ना इंपॉर्टेंट है, और प्रोटीन को जो तोड़ने के लिए आपको लिवर की जरूरत पड़ेगी। सो इसका ये मतलब तो एकदम क्लियर है कि प्रोटीन खाओगे तो लिवर काम में आएगा। बट अब समझो कि अगर कोई पर्सन 70 किलो का है और उसे जिम जाना है, बिकॉज जो जिम जा रहा है उसको ज्यादा प्रोटीन खाने की जरूरत पड़े। सो जब वो ज्यादा प्रोटीन खाना चाहेगा तो जाहिर सी बात है उस ज्यादा प्रोटीन का लोड किस पर आएगा? उसके लिवर पर आएगा। यानी कि अगर एक व्यक्ति जो 70 ग्राम खा रहा था, अगर उसे 100 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ गया या 120 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ गया, जिसके लिए ज्यादातर वो क्या कर रहा है? वो अंडे खा रहा है, वो नॉनवेज खा रहा है, वो पनीर खा रहा है, वो जो भी खा रहा है, अल्टीमेटली उसका लोड किस पर आ रहा है? उसके लिवर पर आ रहा है। साइंस ये कहता है कि आपको लिवर पर एक्स्ट्रा लोड डालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो? लिवर को बाईपास कर दो। अगर आप लिवर को बाईपास कर दोगे तो ये प्रोटीन सीधा आपके मसल्स को यूटिलाइज होने के काम आ जाएगा। सो BCAA एक एडवांटेज है, अगर कोई भी पर्सन, वो जिसको प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर वो जिसको अपने प्रोटीन को बढ़ाना है, या फिर वो जिसको लिवर की प्रॉब्लम है, वैसी कंडीशन में जब वो BCAA को देता है तो वो उसके लोड को कम कर देता है और मसल्स की डायरेक्टली रिकवरी करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब अगर आपको वेट गेन करना हो, अगर आपको मसल गेन करना हो और लिवर पर लोड नहीं डालना है, तो BCAA को यूज किया जा सकता है। कैसे? इसका डबल एडवांटेज देखते हैं। बीसी ब्रांच चेन अमीनो एसिड, ये साइंस डायरेक्ट जर्नल की ऑलरेडी रिपोर्ट है, और रिपोर्ट क्या कहती है? ब्रांच चेन अमीनो एसिड सप्लीमेंट इंप्रूव डिसऑर्डर्स ऑफ एल्बुमिन।
अगर किसी को प्रोटीन रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी एल्बुमिन डिसऑर्डर है, उसका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ गड़बड़ है, उसके सब्जेक्टिव सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो और उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी क्यों ना हो गया हो, हेपेटाइटिस के केस में भी आप बीसीडब्ल्यू को यूज कर सकते हैं। दैट इज बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बीसीडब्ल्यू। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? अगर पहली बार समझ में आई तो जस्ट टाइप बल्ब ऑन। अगर आपका बल्ब जला तो जस्ट टाइप बल्ब ऑन, या फिर शॉर्ट में BO। क्या आप रेडी हो? क्या मैं एक्सप्लेन कर पाया आप लोगों को? जस्ट टाइप बल्ब ऑन, जस्ट टाइप यस। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट करो। मालूम पार्टिसिपेट क्या होता है? पार्टिसिपेट मतलब इट्स जस्ट ए ग्रेटिट्यूड, आपने कुछ नया सीखा, बल्ब ऑन। ओके, सो बल्ब ऑन बल्ब ऑन क्यों बोल रहा हूं? सो प्लान कैसे करना है अभी मैंने आपको बताया। टारगेट कितने लोगों को समझ में आ गया? टारगेट हम तीन बातें बताने वाले थे। सो नंबर 1 था डोज, नंबर 2 था टारगेट, नंबर 3 था कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन हम कहां यूज कर रहे हैं? हम इसे फूड के साथ भी यूज कर सकते हैं। टारगेट आपको पता चल गया, टारगेट है लिवर। डोज पर आ जाते हैं। डोज कितना? 12-12.5 ग्राम BCAA को यूज किया जा सकता है खराब से खराब लिवर, खराब से खराब डाइजेशन में भी। है उसका डोज। कितना लोग को रेडी हो गया? DTC, जस्ट टाइप DTC। डोज रेगुलेट कर देना है और खेल देना है उसके साथ में डेफिनेटली, और आप किसी भी व्यक्ति को मस्त रिजल्ट दे सकते हो। लेट्स, तो देखिए अब हम आते हैं स्टोरीज के साथ, है ना। पिक्चर में बीच बीच में स्टोरी होनी चाहिए। सो ये सुंदरिया एंड DTC डोज, BTC नहीं, DTC डोज, टारगेट, कॉम्बिनेशंस। ओके राइट। सो सुंदरिया जो है, सुंदरिया को बैक पेन था। बैक पेन की वजह से इनको डॉक्टर ने बोल दिया सर्जरी करना पड़ेगा। पहले तो इनको बोला आप वेट लॉस करके आओ। सुंदरिया चली गई वेट लॉस करने के लिए। इन्होंने वेट लॉस कर लिया। वेट लॉस के बाद भी इनका बैक पेन ठीक नहीं हुआ। यही हमारे पास में हमने बताया कि आपको री ओपिनियन लेना चाहिए, आपको दोबारा कंसल्टेशन करना चाहिए और आपको अपना MRI करवाना चाहिए। सो इन्होंने अपना MRI करवाया तो पता चला इनके बोन जो स्पाइन की थिकनेस बहुत कम हो गई है। तो बहुत पतली थिकनेस थी। इन्होंने बोला क्या किया जाए? तो भैया ऑपरेशन करा लो। सो इन्होंने अपना ऑपरेशन करवा दिया। ये जिद में नहीं थी कि मैंने सप्लीमेंट खा लिया अब मैं सप्लीमेंट से ठीक होंगी। पहले ही बेचारी सप्लीमेंट खाकर 25 किलो वेट लॉस कर ली थी। ठीक होना होता तो ठीक हो जाता ना, नहीं। सो इनको गाइड किया कि नहीं आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर एक डॉक्टर और अगर एक सप्लीमेंट दोनों मिल करके काम कर लें तो क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन कहानी आगे और है। जब इनका ऑपरेशन हुआ तो इनके स्पाइन की ज्यादा रिकवरी के लिए, आमतौर पर लोग स्पाइन के रिकवरी के लिए क्या देते हैं? कैल्शियम और विटामिन D। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर के साथ इनके प्लान को चेंज किया गया और इनके स्पाइन की रिकवरी में कोलेजन्स यूज किए गए और जो अभी मैंने बताया BCAA यूज किया गया। क्यों? क्योंकि ये बेड पर लेटी थी, तो बेड पर लेटे लेटे नेचुरल प्रोटीन नहीं खा सकती थी। जब वो नेचुरल प्रोटीन नहीं खा सकती थी तो इसके मसल्स गिर जाते, और अगर मसल्स गिर जाते तो इसको आगे चलकर और दिक्कत होती। तो क्या दे दिया गया? BCAA। और उसके बाद आज ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम मस्त है, सुंदर है, और अपने काम को अच्छे से करती हैं और सुपर हेल्दी लाइफ जी रही हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया? डबल अमेजिंग रिजल्ट। जस्ट टाइप अमेजिंग, जस्ट टाइप A फॉर अमेजिंग, जस्ट टाइप A फॉर अमेजिंग। इसी प्रकार बहुत से लोग हैं। ये है प्रीति। प्रीति जो है ये बहुत ही बड़े फेमस, इंडिया की फेमस कॉलेज के प्रोफेसर है ना। शी इज ए PhD। और इनकी सिस्टर भी है बगल में जो कि एक सर्जन है। सो जब प्रीति जी पहली बार आई तो उनके डॉक्टर ने बोला कि नो 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 नो, बिल्कुल नहीं लेना प्रीति, अगर ये लोगे तो बिल्कुल ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट प्रीति अपने अपने हेल्थ से काफी परेशान थी और ऑलरेडी अपनी सिस्टर डॉक्टर के जरिए बहुत सारी मेडिकेशन ले रही थी। सो हमने ये बोला दवाइयां तो सिस्टर दे ही रही हैं, कोई बात नहीं, सिस्टर को भी बुला करके लाओ। उन्होंने सिस्टर को भी बुला करके लाया। उन्होंने बात मानी। सिस्टर आई तो सिस्टर के हस्बैंड भी आए, उनके हस्बैंड भी हैं, वो भी MD मेडिसिन है। उनका यूरिक एसिड हाई, उनका कोलेस्ट्रॉल हाई, उनका HbA1c लेवल हाई। उन्होंने बोला कि नो 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 नो, ये सारी चीजें गलत होती है। सो तभी हमने बोला कि आप एक बार सप्लीमेंट का सहारा लेकर के देखो, और उन्होंने सप्लीमेंट का सहारा लेकर के देखा। और यस, अभी जो मैंने आपको बताया ना, यस, BCAA को यूज किया गया राइट तरीके के साथ, और उसके साथ और भी डाइटरी प्लानिंग की गई। नतीजा क्या हुआ? आज जो लोग मना कर रहे थे, आज वही जो है डॉक्टर साहब, आज वो जो 30 ग्राम प्रोटीन नहीं खा पाते थे, आज वो 70 ग्राम प्रोटीन पर डे खा पाते हैं। सो
ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, हम आपको इन सबको दिखाने वाले हैं। ओके, सो इट्स वेरी अमेजिंग कि अगर आप सप्लीमेंट को राइट स्ट्रैटेजी सीख जाएं तो बहुत लोग की लाइफ बच सकती है। तो ये था वर्कआउट एंड सप्लीमेंट का मिथ, बल्कि सप्लीमेंट बहुत सारे लोगों को दिया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर एंट्री करने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट है डाइट एंड सप्लीमेंट। चलिए, डाइट एंड सप्लीमेंट में कहां कहां पर डाइट के साथ सप्लीमेंट को ऐड किया जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, हमारे हीमोग्लोबिन बढ़वा दो। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या खाते हैं, सिर्फ आयरन खाते हैं, जो बीच में लिखा हुआ ना AIRON, वो आयरन खाते हैं। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स कहती हैं कि आयरन खाने के बाद भी हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है। ओके, मैंने एक वीडियो शेयर किया था और बहुत सारे लोगों ने मुझे अपोज किया। बहुत लोगों ने बोला कि आयरन जो होते हैं, और वर्ल्ड की तमाम जर्नल में लिखे हुए हैं, जानते हैं क्या लिखा हुआ है? वो लोग जो खाना खाते हैं जिसमें आयरन होता है, अगर वो ग्रीन टी पिएंगे तो ग्रीन टी पीने से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। पता है, वर्ल्ड के सारे जर्नल में ऐसे लगभग लगभग लिखे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा क्यों कि फीमेल लोगों का ही आयरन ड्रॉप हो जाता है जबकि पुरुषों का आयरन ड्रॉप नहीं होता? जबकि बहुत सारे पुरुष, खास तौर पर बिजनेस जो मैन होते हैं, वो दोपहर के खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं। फिर भला पुरुषों का आयरन डाउन क्यों नहीं होता, महिलाओं का आयरन डाउन क्यों हो जाता है? जबकि बुक में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। सो बुक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो आपको नहीं पता। दरअसल बुक में क्या लिखा हुआ है, टी आयरन को कितना रोकेगा ये कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके डाइट में विटामिन सी कितना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आयरन को ऑलवेज विटामिन सी के साथ यूज करना चाहिए। तो याद रखिए, अगर आप कभी भी आयरन को बढ़ाना चाहते हो, सो आयरन टैबलेट, फॉलिक एसिड टैबलेट कभी भी अकेले नहीं देना चाहिए। मोस्टली वो लोग जो प्रेगनेंसी की ओर जाती हैं उनको डॉक्टर आयरन लेने के लिए तो बोलते हैं, फॉलिक एसिड लेने बोलते हैं, बट विटामिन सी देना भूल जाते हैं। तो विटामिन सी जरूर लेना चाहिए। और मजे की बात यह है, आयरन को एब्जॉर्ब होने के लिए कॉपर की भी जरूरत होती है। तो अगर आपके डाइट में कॉपर होगा तो आयरन ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। और अगर आप अपने स्किन को अच्छा करना चाहते हो, सो आयरन जब बॉडी के अंदर जाएगा, किसकी मदद से? विटामिन सी और कॉपर की मदद से। और जब ये आयरन अंदर जाएगा तभी विटामिन B3 बनाने के काम आएगा। और विटामिन B3 आपके स्किन को एंटी एजिंग करने में हेल्प करता है। सो आप अपने स्किन पर कितना भी क्रीम लगा लो, वो जुड़ा है। टीवी में भले ऐड आता है कि विटामिन सी वाले गार्नियर से अपना चेहरा धो लो, लेकिन फैक्ट ये है कि आपको कॉपर, आयरन एंड विटामिन B3 की जरूरत पड़ती है। लेकिन लोगों का हीमोग्लोबिन तब भी नहीं बढ़ता। स्टेप नंबर 4, क्या विटामिन सी खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा? नहीं। क्या आयरन खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा? नहीं। क्या B3 खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा? नहीं। क्योंकि हीमोग्लोबिन में एक पार्ट था हीम और दूसरा पार्ट था ग्लोबिन। और ये जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन से बढ़ता है। तो याद रखिए, जब आप प्रोटीन, विटामिन सी एंड आयरन को एक साथ खाओगे तो जितना हीमोग्लोबिन बढ़ेगा उतना किसी मेथड से नहीं बनेगा। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। ओके, रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट आते हैं, एक था डेफिनेटली रिजल्ट आते हैं, बस उन्हें सही तरीके से यूज करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं। बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं हमको तो थायराइड है, हमको सोया नहीं खाना चाहिए। ओके, और अगर सोया नहीं खाते तो क्या होता है? देखो, सोए के कुछ लोग सपोर्टर हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं सोए खाओ, ऑर्थोपेडिशियन बोलते हैं सोए खाओ, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं सोए खाओ, डायबिटोलॉजिस्ट बोलते हैं सोए खाओ। लेकिन ये जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये बोलते हैं सोया मत खाओ। और देखो, आज तक किसी को नहीं पता कि थायराइड में सोया खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। क्या हम इस डाउट को भी क्लियर करें क्या? चलो इसको क्लियर करते हैं। ओके, सो क्लैरिटी क्या है? दरअसल 1960s के समय में पहली बार ये थ्योरी आई थी कि जब आप थायरोक्सिन की टैबलेट खाते हो, सोयाबीन के जो आइसोफ्लेवोन्स होते हैं वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं। ये उसी जर्नल की कॉपी है 1960 के समय से, जब, यानी कि फर्स्ट जर्नल ना, मैं आपको आज की बात तो बता नहीं रहा हूं, मैं आपको ले चल रहा हूं 65 ईयर्स बैक। 1960 में पहली बार थायरोक्सिन के मेडिकेशन को सोया से प्रॉब्लम होती है इसे बताया गया था। इसलिए खास तौर पर सोया में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किस में है? थायरोक्सिन की गोली के बगल में सोया प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। यह इंपॉर्टेंट है। कितने लोग बात समझ में आ रही है? लेकिन एक कंफ्यूजन बहुत दूर तक गया।
लोगों ने सोया खाना ही छोड़ दिया और बहुत सारे डॉक्टरों ने बोला सोया मत खाओ, सोया मत खाओ, सोया मत खाओ। अब मेरा आपसे कॉमन सेंस भरा क्वेश्चन है। कॉमन सेंस ये कहता है भारत में आयोडाइज्ड सॉल्ट लगभग 1990 में गवर्नमेंट ने बोला था स्टार्ट करो। 2003 तक आते आते इंडिया के सारे सॉल्ट आयोडाइज्ड हो चुके थे। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आयोडीन कहां पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है जितने नॉन वेजेस होते हैं, खासतौर पर डेयरी प्रोडक्ट्स में। लेकिन आज लोग डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खा रहे, उन लोग प्रोटीन्स के नाम पर सोया भी नहीं खा रहे हैं। अब तो ज्यादा थायराइड होने का चांस बढ़ने वाला है लोगों को। और इतना ही नहीं, सोचो 1990 में लोग कितने होशियार थे। जब उस समय थायराइड होता था तो लोग ऐसा बिलीव करते थे कि हमारे अंदर में किसी मिनरल की कमी है। लेकिन 2025 में लोग कितने होशियार हैं, जब वो ये नहीं सोच पाते कि मेरे अंदर कौन से मिनरल की कमी है, बल्कि वो ये सोचते हैं अच्छा मेरे अंदर सोयाबीन और पत्ता गोभी और गोभी से प्रॉब्लम है। सो इट्स अ मिथ, सोयाबीन, गोभी और पत्ता गोभी से थायराइड का रिलेशन नहीं। अब आप बोलोगे सर कहाँ लिखा है? चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। और ये केवल लिखा नहीं, हम बाकायदा बताते हैं। सो बाकायदा ये यूरोपियन में बात करें, डॉक्टर एलेक्सा मॉर्टेसन ने 2015 में फूड एडिक्टिव जो कि उसकी मेंबर हैं, पूरे यूरोप में एकदम क्लियर है कि चीजें गलत है। मैमरी ग्लैंड, यूट्रस और थायराइड ग्लैंड में सोया की वजह से किसी प्रकार की खराबी नहीं होती है। केवल आपको थायरोक्सिन की दवाई से सोयाबीन को दूर रखना पड़ता है। यह बात सभी को समझ में आ गया? ओके, इसकी कैसे प्लानिंग की जाती है ये हम आपको बाद में बताएंगे। देखें, वुमेन्स, और इसीलिए ऑल गायनिकोलॉजिस्ट आज के डेट में वुमेन लोगों को खासतौर पर थायराइड भी अगर हो तो सोया से रिलेटेड ही सप्लीमेंट को देते हैं, जिसे सोय आइसोफ्लेवोन कहते हैं। और सारी फीमेल खाती हैं सोय आइसोफ्लेवोन टैबलेट्स जो कि गायनिकोलॉजिस्ट देते हैं। आज के समय में मायो इनोसिटोल नाम का एक पॉलीफिनॉल, एक प्रकार का विटामिन समझ लो, एंड दूसरा सोय आइसोफ्लेवोन, सारे गायनिकोलॉजिस्ट देती हैं। मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम इस माइक्रो डिटेल को समझें तो हमें कॉन्फिडेंस आता है और हम प्लान करना सीखते हैं और हमें रिजल्ट भी आता है। मैं आपको शो करने वाला हूं। हमारे साथ में डॉक्टर शिखा हैं। डॉक्टर शिखा क्या कहती हैं? To learn about the basics of the supplements in just 3 to 5 months from Dr. Vikash Sharma's amazing health system. I am Dr. Shikha Singh. I am a dietitian and I help people make their lifestyle better with food and the natural supplements. I have coached many people offline and online, but after attending the sessions, I am more confident by giving them the supplements. Anyone can learn to give supplements after attending the session which is coached, because this is very easy and it is explained in a very simple manner by Dr. Vikas. This supplement mastery program is different from the other programs because not only you learn how to give the supplements in a correct proportion, but you also learn how the supplements work for your body. I would say that people should attend Dr. Vikash Sharma's this program because तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग ये सीखें कि सप्लीमेंट कैसे वर्क करता है, ना कि केवल कंपनी पे डिपेंडेंट होकर के लोगों को जरूरत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरा नाम प्रेरणा है और मैं दिल्ली से हूँ। मैंने डॉक्टर विकास का सप्लीमेंट मास्टरी स्कूल कोर्स ज्वाइन किया और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे मेरे। डॉक्टर विकास बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत इन डेप्थ नॉलेज देते हैं। और जैसा कि आज तक हम लोगों ने इसी तरह सुना है कि कोई कहता है पूरा नेचुरल डाइट फॉलो कीजिए, कोई कहता है सिर्फ सप्लीमेंट्स लीजिए, लेकिन डॉक्टर विकास बहुत क्लियरली हर चीज को के लिए गाइड करते हैं। नेचुरल डाइट के लिए भी गाइड करते हैं और सप्लीमेंट्स के लिए भी बहुत इन डेप्थ नॉलेज देते हैं। तो ये उनके कोर्स की खास बात है और बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। तो मुझे लगता है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहे हैं? जो डाइटिशियंस कह रहे हैं, जो जिम ट्रेनर्स कह रहे हैं। सभी को सीखना होगा। चलिए अब इस कोड को क्रैक करते हैं दूसरे तरीके से, राइट? हम कैसे गलती कर लेते हैं। नंबर 1 आते हैं। ज्यादातर लोग इनमें उलझे हुए हैं। कॉपर आरओ में पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, ग्लूटेन वाले खाना खाना है, मिल्क कैसे पीना है, लैक्टोज इंटॉलरेंट है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके पास में, लेकिन कोई भी इनके डेप्थ पर नहीं जाता। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम इसमें से ग्लूटेन को पिक करते हैं और ग्लूटेन पर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आप, अमेरिकन में 1% लोगों को ग्लूटेन से प्रॉब्लम होती है, जबकि अमेरिका में 1/3 लोग ग्लूटेन नहीं खाते।
50% एथलीट भी ग्लूटेन नहीं खाते हैं। अब ग्लूटेन की वजह से अमेरिका का इतना बड़ा मार्केट डेवलप हो गया है कि क्या बताएं। ठीक है, ये बात सही है कि मिलेट्स खाना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि ग्लूटेन से आपकी उम्र कम हो रही है और अगर आपका डाइजेशन खराब हो रहा है, तो अभी भी आप गलत फहमी में। क्यों, जरा याद करिए। मेरे ख्याल में आप सबके दादा दादी ने अपने उम्र में जब गांव में सब्जियां नहीं मिलती होंगी तो हमेशा दूध रोटी ही खाया करते थे। तो मेरे दादा दादी तो हमेशा दूध रोटी खाते थे और बढ़िया 100 साल जिए, और मैं भी बचपन पूरा दूध रोटी खाया हूं। सो मुझे तो ग्लूटेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपके घर में भी दादा दादी ने खाया है दूध रोटी कि नहीं खाया है? यस और नो? लेकिन हम लोग बहुत आसानी से डाइवर्ट हो जाते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि मेरी बॉडी को चाहिए क्या। हम ये देखते हैं मेरी बॉडी से मेरी बॉडी को छुड़ाएं क्या। जैसे कि आपने सोयाबीन खाना छोड़ दिया, पत्ता गोभी खाना छोड़ दिया, दूध पीना छोड़ दिया, कुछ लोगों ने तो डेयरी के नाम पर दही खाना भी छोड़ रहे हैं, कुछ लोग ओट्स खाना छोड़ रहे हैं, हाई कैलोरी का होता है। बहुत सारी चीजों को छोड़ना आपका उपाय कभी नहीं है। अब हम आते हैं नंबर थर्ड। अगर किन्हीं को कोई चैलेंजेस हैं तो सोचिए सप्लीमेंट उनके लिए कितना वरदान हो सकता है। इनको पैरों में दिक्कत थी, एक दिव्यांग है ना, पैरों में दिक्कत थी और इन्होंने अपना 12 केजी का फैट लॉस किया विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट। वो जो 150 किलो के थे उन्होंने अपना लॉस किया। यानी कि वजन घटाने के लिए भी सप्लीमेंट का काम आता है, न केवल हेल्थ प्रॉब्लम में, न केवल जिमिंग में, हर जगह सप्लीमेंट का यूज आता है। एक छोटा बच्चा जो लिख पढ़ नहीं सकता था, जिसके लिए कोई दवाई बनी ही नहीं थी, राइटर्स नाम की एक बीमारी थी, और ये बच्चा आज स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। 87 साल की जो है उन्होंने अपना वजन गेन किया। तो सारी चीजें तो सप्लीमेंट के साथ में पॉसिबल है। फिर भला क्या परेशानी। एक एक लेडी जिनके घर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, जब 55 साल की उम्र में उनका घुटना फेल हो गया, इनका रिमोटॉइड आर्थराइटिस की वजह से इनके नी रिप्लेस हुए। 13 साल के बाद नी रिप्लेसमेंट फेल हो गया, दोबारा ऑपरेशन नहीं हो सकता था, सिर्फ सप्लीमेंट के जरिए दोबारा खड़ी हुई। आज ये स्क्वाट्स कर सकती हैं, जबकि इनके घर में डॉक्टर हैं और वो सारे लोग हमारे प्रोग्राम के हिस्से में। राइट। इतने सारे रिजल्ट जो आ रहे हैं, तो क्या वाकई में एक दिन ऐसा आएगा कि सप्लीमेंट मेडिसिन को रिप्लेस कर देगा क्या? ऐसा नहीं है। तो चलो हम लोग समझते हैं सप्लीमेंट के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहला, आज हम पहला नहीं, हम तो बहुत चीज सीख रहे हैं, तीसरे चौथे पर आते हैं। डायबिटीज पर हम बात करते हैं कि क्या डायबिटीज का मतलब केवल शुगर कंट्रोल होता है, या डायबिटीज के लिए भी थोड़ा बहुत सप्लीमेंट को हम समझ सकते हैं। राइट। देखिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। पहला, अगर हमारा उद्देश्य शुगर कंट्रोल करना है, तो शुगर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले डायबिटीज वालों को ध्यान जाता है अपने अनाज के ऊपर। वो क्या ग्रेन लेते हैं? ग्रेन में 3 कॉमन ग्रेन है, राइस, व्हीट, ओट्स। आप इन सबको छोड़ रहे हैं और आजकल मिलेट पर शिफ्ट हो गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राइस, व्हीट और ओट्स अगर 100-100 ग्राम लिया जाए तो इनमें सबसे ज्यादा कैलोरी किसमें है? जरा मुझे चैट करके आप बताइए, तब मैं अगले पत्ते खोलूंगा डायबिटीज का। हाईएस्ट कैलोरी किसमें है, राइस में, व्हीट में या ओट्स में? मैं आपके चार्ट का वेट कर रहा हूं। शैली कहते हैं कि राइस में ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं शैली गलत है कि नहीं है। कान्हा कहते हैं ओट्स, एकता कहती हैं ओट्स, निधि कहते हैं मिलेट्स, यानी अच्छा, एक और कहते हैं, निधि कहते हैं मिलेट्स। यानी कि आप जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं इन सबका अलग अलग ओपिनियन है। तो मैं आपको बता दूं, इनमें सबसे ज्यादा, और अगर गूगल में जाएंगे तो बड़े परेशान हो जाएंगे, गूगल में तो चावल में बहुत कम कैलोरी लिखा हुआ है, जो कि गलत है। इनमें सबसे ज्यादा जो कैलोरी है वो है ओट्स में, लगभग 389 के आसपास। और इनमें सबसे कम कैलोरी जो होती है वो होती है व्हीट में, जो कि लगभग 350 के आसपास में होती है। सभी के सभी ग्रेन में लगभग सेम कैलोरी होती है। तो मैं आपको बता दूं, आप व्हीट खाओ या ओट्स खाओ या मिलेट खाओ या रागी खाओ या किनोआ खाओ, इवन किनोआ में भी सिर्फ और सिर्फ 7 ग्राम प्रोटीन होता है। किनोआ में भी कार्ब्स उतना ही होता है। आप ये मत सोचिए कि किनोआ कोई सुपर फूड है जैसा कि उसे कहा जाता है। आखिर समझने वाली बात क्या है, किस टाइप के सप्लीमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। फिर से हम समझने वाले हैं डोज, टारगेट एंड कॉम्बिनेशन। तो देखिए, सपोज आपने ओट्स खाया और ओट्स खाने से आपका ब्लड शुगर ऐसे करके रेज हुआ, आप उसको चेक करा लीजिए। आमतौर पर 2 घंटे में आपका ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन ये जो टेस्ट है ये 45वें मिनट का है, 45 मिनट का टेस्ट है।
कि आपका ब्लड शुगर कितना स्पाइक कर रहा है। ऑलराइट, सो हम हर कोई चाहते हैं कि हमारे शुगर लेवल को कम करें। सो मैक्सिमम लोग किस फिलोसफी में है, अब मैं ओट्स नहीं खाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं व्हीट नहीं खाऊंगा, और अब मैं क्या करूंगा, मिलेट्स खाऊंगा, या फिर अब मैं सैलेड खाऊंगा। उनको पता नहीं है कि दरअसल उनको कार्ब डाइट को कार्ब से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, उनको कार्ब डाइट को प्रोटीन से रिप्लेस करने की जरूरत है। बिकॉज बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं होता है कि कार्ब को कार्ब से रिप्लेस कर दो। बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आपके कार्ब बैलेंस बिगड़ा हुआ है और प्रोटीन बैलेंस बिगड़ा हुआ है, सो प्रोटीन के बैलेंस को बढ़ाओ, कार्ब के बैलेंस को कम करो। कितने लोग के बात समझ में आ रही है? जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। और अगर ऐसा हम वाकई में किए तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट है ये, जरा देखो, डोज, टारगेट क्या है, शुगर, डोज क्या है, 2 स्कूप प्रोटीन। जैसी आप ये करते हो आपका शुगर लेवल ड्रॉप आने लगता है, और ये डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत 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 हेल्प करता है। कितने लोगों को ये पहली बार पता चला? जस्ट टाइप FT, फर्स्ट टाइम। मेरे ख्याल में सभी लोगों को पहली बार पता चला है। ओके, सो अभी तक हम क्या सोचते थे कि कार्ब को हटा दो, चावल की जगह गेहूं ले लो। देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1990 में जब डायबिटीज हुआ तब लोगों ने बोला कि चावल मत खाओ, गेहूं खा लो। और उसके बाद 2010 में क्या हुआ, गेहूं मत खाओ, ओट्स खा लो। और अब क्या हो गया 2020 में, ओट्स मत खाओ, मिलेट खा लो। देखिए, 1990 से अभी तक चीजें बस बदल रही है, एक्चुअल में बैलेंस न्यूट्रिशन अभी तक कोई भी नहीं समझे, राइट? तो इसके लिए क्या किया? ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक, एकता आपको पता है, फैंटास्टिक। सो आते हैं हम नेक्स्ट। इतने सारे जो लोगों को आज हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, चाहे वो राजू श्रीवास्तव हो, सिद्धार्थ शुक्ला हो, इन सब लोगों को आप जानते हैं, इन सब के हार्ट डिजीज हो रहे हैं, है ना? आज तो हार्ट पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 50 इयर्स बैक सबसे पहली बार ये थ्योरी आई थी कि दौड़ने से हार्ट अच्छा होता है, और जिम फिक्स नाम के व्यक्ति ने रनिंग करना स्टार्ट किया। उन्होंने पूरे यूएस को बोला दौड़ो, आपका हार्ट अच्छा होगा। उन्होंने बुक लिखी, द कंप्लीट बुक ऑफ रनिंग। रनिंग करते करते 25 साल बाद, 25 साल से थोड़ा ज्यादा, 1984 में खुद ही दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक का शिकार हो गए। उसके बाद वर्ल्ड के फेमस जो जिम करने वाले थे, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, उनको तो 2 हार्ट अटैक आ गया। और आज की डेट में कई लोग जो जिम जा रहे हैं उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो क्या जिम जाना खराब होता है? मैं ये नहीं कहता कि जिम फिक्स ने गलत काम किया, लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट कि जिम जाते समय कौन से सप्लीमेंट को लेना चाहिए। क्या जिम जाते समय सिर्फ प्रोटीन को खाना चाहिए? तो इसका आंसर है नो। सो व्हाई? इसका आंसर है क्यों। सो ज्यादातर हार्ट अटैक जो आते हैं उन कंडीशन में हार्ट में एक मॉलिक्यूल का लेवल बढ़ा होता है, जिस मॉलिक्यूल को कहा जाता है होमोसिस्टीन। सो नोट डाउन, होमोसिस्टीन, HC। सो ज्यादातर लोग जब जिम जाते हैं या बॉडी में जब इन्फ्लामेशन जब ज्यादा होता है तो आपकी बॉडी में होमोसिस्टीन का लेवल ज्यादा होता है, और ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स खाते हैं। तो जिम में जाने वाले लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा नॉनवेज रिलेटेड प्रोटीन्स खाते हैं या डेयरी रिलेटेड प्रोटीन्स खाते हैं। डेयरी रिलेटेड प्रोटीन से ज्यादा होमोसिस्टिन बढ़ने का चांस होता है। इसलिए जिम जाना गलत बात नहीं थी, पर जिम जाने के बाद में खाना क्या था ये गलत बात थी। तो जब आपकी बॉडी में होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा रहता है तो आपके ब्लड वेसल में ज्यादा प्लाक होने का चांस होता है और ज्यादा हार्ट अटैक आने का चांस होता है। सो जिम ट्रेनर को इस होमोसिस्टिन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? होमोसिस्टिन को कम करने के लिए लोगों को विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन B9, जिसे फॉलिक एसिड कहते हैं, ये अलग से खाना चाहिए। सो हर जगह विटामिन मिनरल्स का सप्लीमेंटल रोल था, लेकिन लोगों ने अपनी जिद की वजह से अपने आप को हार्ट अटैक में ढकेल दिया, और इसीलिए आज इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वालों को हार्ट अटैक आ रहा है। रिपोर्ट्स कह रहे हैं वो लोग जो फास्टिंग कर रहे हैं, जो लोग गलत तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं, उन सभी 91% लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, जैसा कि मेरे फादर को आया, जैसे मैं बता चुका हूं। सो अब आते हैं, कुछ लोग प्रोटीन्स का प्लान करना चाहते हैं। कैसे प्रोटीन का प्लान करें? इतनी ज्यादा गलती करते हैं लोग जिम में प्रोटीन का प्लान करने में, हम उसकी क्लैरिटी कर लेते हैं।
सो इट इज लास्ट पार्ट ऑफ अवर सेशन। तो अगर हम प्रोटीन को क्लैरिटी करें तो आपके लिए बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। सो प्रोटीन में 3 बातें हैं। प्रोटीन, उसका एज ग्रुप के साथ क्या संबंध है, प्रोटीन का जेंडर के साथ क्या संबंध है, और प्रोटीन की क्वालिटी को कैसे चेक किया जाता है। सो नंबर 1, प्रोटीन और एज ग्रुप। आपसे क्वेश्चन है अगेन, डोज, टारगेट और कॉम्बिनेशन। आपके सामने 2 लोग हैं, एक यंग लड़की है और एक अम्मा है। सो आपको बताना है दोनों का वजन 60 किलो है। जरा आप मुझे चैट करके बताइए कितना ग्राम प्रोटीन देना पड़ेगा, चैट करके बताइए। तो हम अगले पत्ते खोलने वाले हैं और हम चेक करने वाले हैं कि एक्चुअल में हमारे सारे जो यूजर्स हैं और जो ट्रेनर्स हैं वाकई में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सो शैली कहते हैं 60 ग्राम, सीमा कहते हैं 60 ग्राम, और कहते हैं समीना कहते हैं एकता मिनिमम 60 ग्राम। सो सभी का आंसर है लगभग 60 ग्राम। बहुत कम ऐसा प्रोग्राम होता है कि जो लगभग सब, अनेकता कहते हैं मैक्स 100 ग्राम। सो मैं आप सभी को बताने वाला हूं, एवरीवन, ऑल ऑफ यू, एवरीबडी, सभी के सभी गलत हैं। एज पर बॉडी वेट गलत होता है। सो एज पर बॉडी वेट कभी भी प्लान नहीं किया जाता। अब बोलोगे नहीं सर, गूगल में तो यही लिखा हुआ है और हमने तो आज तक यही पढ़ा था। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट हो सकता है, हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट हो सकता है, बट मसल कभी डिपॉजिट नहीं होता है। मसल्स को हमेशा यूटिलाइज करना पड़ता है प्रोटीन को, राइट। सो प्रोटीन कभी डिपॉजिट नहीं हो सकता और उसके लिए मसल्स को काम करना पड़ेगा। सो यहां पर आपको यह सोचना है, एक यंग लड़की और एक ये जो अम्मा है, इन दोनों में ज्यादा मसल किसका है। तो ज्यादा मसल, क्योंकि आपको लगता है कि 0.8 ग्राम पर केजी खाना चाहिए या 1 to 1.2 ग्राम पर केजी खाना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके आंसर है ये, जो यंग लड़की है उसका मसल ज्यादा है, जो ओल्ड लेडी है उसके मसल्स कम। ओके, सो रेस्टिंग फेज में, दोनों अगर रेस्ट के फेज में, उस कंडीशन में यंग लेडी को ज्यादा प्रोटीन खाना है और ओल्ड लेडी को कम प्रोटीन खाना है। अब आप सोचोगे नो, आप बोलेंगे सर यही तो बात है, हम तो चाहते ही हैं कि प्रोटीन को ओल्ड लेडी का मसल को बढ़ाना, लेकिन ओल्ड लेडी को मसल को बढ़ाने के लिए उस ओल्ड लेडी को ज्यादा एक्सरसाइज कराना पड़ेगा। सो नॉर्मल कंडीशन में ऑलवेज एक फीमेल और एक मेल, एक फीमेल और एक एजेड लोगों में प्रोटीन का काउंट अलग अलग होता है, कभी भी बॉडी वेट से उसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर, जेंडर के अकॉर्डिंगली। सो आपके सामने 70 किलो के 2 लोग हैं, एक है लड़की और एक है ये लड़का, दोनों 70-70 किलो के हैं। सो क्या 70 किलो के हिसाब से दोनों को 70-70 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए? आंसर है नो। आंसर है 70 किलो के लड़के को ज्यादा प्रोटीन खाना होगा, 70 किलो की लड़की को कम प्रोटीन देना होगा। अब आते हैं आखिर निकलता कहां से है, कैसे पता चले कि सही है या गलत है, और ये अगर ऐसा है तो गूगल में क्यों नहीं दिया हुआ है? बिकॉज यही तो पार्ट है मेडिकल का जो कि गूगल में नहीं दिया हुआ। सो हर किसी का डाइट प्रोटीन की बदल जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा होता है आपके मेटाबॉलिज्म की वजह से। सो लड़कों का मेटाबॉलिज्म लड़कियों की तुलना में अलग होता है, इसीलिए लड़कों का प्रोटीन इंटेक ज्यादा होता है। अब आप बोलेंगे भाई ये कहां लिखा हुआ है? तो आपको जाना पड़ेगा 1920 और 1950 की 2 मेटाबॉलिज्म निकालने वाले फॉर्मूले की तरफ। तो आपको जाना है बेनेडिक्ट फॉर्मूला ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड मैक्विलिन्स फॉर्मूला ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो अगर आप इन दोनों फॉर्मूले को जाकर देखेंगे, सो अगर आप को ये नहीं पता है कि मेटाबॉलिज्म कैसे निकाला जाता है, तो ये फॉर्मूला आपकी मदद करने वाला है। ओके, सो मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। सो उस फॉर्मूले के अनुसार आपकी उम्र, आपका जेंडर और आपके वेट को जब डालिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मेटाबॉलिज्म आपका आएगा। अब आते हैं, अब मेटाबॉलिज्म तो निकल जाएगा, तो फिर चेक भी तो कर लें प्रोटीन खाना कितना है। तो चलो देखते हैं प्रोटीन कितना खाना है। सो यहां पर सपोज आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो 1500 निकला और हमें काउंट करना है कितना प्रोटीन खाना है। सपोज आप में से किसी का मेटाबॉलिज्म है 1500, मैं यहां पर एग्जांपल के ले लेता हूं। जैसे मेरे साथ में सौरभ है और सौरभ का मैंने मान लिया कि सौरभ का मेटाबॉलिज्म 1500 है, 1500। ओके, सो 1500 अगर मेरा मेटाबॉलिज्म है, इसका मतलब मैं उतनी कैलोरी खर्च कर सकता हूं। सो मैं जो भी कैलोरी खर्च कर रहा हूं वो कहां से यूटिलाइज हो रही है?
ज्यादातर मेरी दिन भर की जो मैंने डाइट ली है वहां से यूटिलाइज हो रही है। सो मेरा डाइट उतना कार्ब्स, उतना फैट और उतना प्रोटीन जब लेगा तभी मैं उतनी कैलोरी खर्च कर पाऊंगा। मैं रेस्टिंग फेज की बात कर रहा हूं, यहां पर आप किसी जिम नहीं गए हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, मेरे जैसे आप रेस्ट में बैठे हो और आपका मेटाबॉलिज्म 1500 है। तो 1500 मेटाबॉलिज्म आएगा कार्बोहाइड्रेट से, फैट से और प्रोटीन से। सो पोर्शन कंट्रोल की थ्योरी को अगर आप जाकर पढ़ेंगे, सो कार्बोहाइड्रेट का जो पोर्शन है लगभग लगभग 50 to 55% होना चाहिए। ओके, लगभग कहीं पर 40% लिखा हुआ है, बट आइडियल 50 to 55%। फैट लगभग 25 से 30% होना चाहिए और प्रोटीन लगभग 15 से 20% होना चाहिए। कहीं कहीं पर ये 30% लिखा हुआ है जो कि गलत है। सो प्लीज नोट डाउन, प्रोटीन बॉडी के खाने का 30% नहीं खाया जाता, 15% खाया जाता है और 15 से 20% को हम निकालते हैं तो कुछ ऐसा होगा। 1500 कैलोरी आपका मेटाबॉलिज्म है, तो 1500 का 15% प्रोटीन से आएगा, यानी 1500 का 15% जब आप निकालेंगे तो आएगा 225 किलो कैलोरी, यानी कि 225 किलो कैलोरी ही आपकी प्रोटीन के जरिए आने वाली मेटाबॉलिज्म है। अगर आप इससे प्रोटीन जब काउंट करेंगे, बिकॉज 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी देता है, तो 225 कैलोरी को बर्न करने के लिए 56.25 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। सो आइडियली किसी के वजन से कोई रिलेशन नहीं है मेटाबॉलिज्म का, किसी की उम्र से कोई रिलेशन नहीं है मेटाबॉलिज्म का। पहले आपके वजन और आपके उम्र और आपके जेंडर से आपके मेटाबॉलिज्म को निकाला जाता है, फिर आपके मेटाबॉलिज्म में आपके पोर्शन कंट्रोल को फिट किया जाता है और तब जाकर के आपका प्रोटीन काउंट निकलता है। तो इस प्रकार एक आइडियल प्रोटीन काउंट निकाला जा सकता है। अगर आप जिस दिन ज्यादा मेहनत करेंगे आपको ज्यादा प्रोटीन खाना पड़ेगा, आप कम मेहनत करेंगे तो आपको कम प्रोटीन खाना पड़ेगा। अगर बॉडी वेट से ये चीजें होती तो चीजें बदल जाती। सो हर चीज निकालने का एक मैथ्स एंड फॉर्मूला होता है जो साइंटिफिक रूप से सबको जानना चाहिए। अब आते हैं प्रोटीन की क्वालिटी। सपोज आपने प्रोटीन खा भी लिया, क्या वो प्रोटीन सही है? सो नहीं। सो वाई प्रोटीन सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट बाहर से लेना क्यों पड़ रहा है? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रोटीन को उगाने में कि उगता कैसे। सो ज्यादातर जो प्लांट जो प्रोटीन बनाते हैं उनमें ज्यादातर यूरिया की वजह से उनमें प्रोटीन का सही तरीके से फिक्सेशन नहीं हो पाता है। ऐसा समझिए जैसे मैं भी सांस ले रहा हूं, तो मेरे सांस में ऑक्सीजन भी आ रहा है, नाइट्रोजन भी आ रहा है, तो क्या मेरी बॉडी उस नाइट्रोजन से प्रोटीन बना देगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो टेस्ट ये कहते हैं कि अगर आप अपने डाइट में अगर अगर एक प्लांट है, उसमें उस प्लांट के स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए उसमें बहुत सारे यूरिया डाला जाता है, और वो जो यूरिया होता है उस यूरिया से नाइट्रोजन, यूरिया और NPK आप सब जानते हैं अगर आप खेती किसानी से जुड़े होंगे तो जब NPK डाला जाता है तो जो नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट ले लेता है, पर प्लांट नाइट्रोजन लेने के बाद में वो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा प्रोटीन बनाए, वो बनाता है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। ये 1963 की रिपोर्ट है। आप सोचोगे आज से 60 साल पुराना रिपोर्ट को क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि 1960 में ही भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय ये यूरोप में ऑलरेडी बता दिया गया था कि भाई जब हम यूरिया केमिकल्स वगैरह डालना स्टार्ट करेंगे तो प्लांट का स्ट्रक्चर उतना हेल्दी नहीं रहेगा। आपको 60 साल बाद पता चल रहा है, यूरोप वालों को 60 साल पहले से पता था, और आज देखा जाए तो यूरोप वाले भी भूल गए। सो उस समय कितना केमिकल यूज किया जाता था, आज कितना केमिकल यूज किया जाता है। अमेजिंग है। अब मैं आता हूं, हमें क्या लगता है, आप में से बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि जमीन में यूरिया और केमिकल डालने के कारण आप बीमार हो रहे हैं। ये गलत है। करेक्ट आंसर क्या है? जमीन में यूरिया और केमिकल डालने के कारण प्लांट में प्योर प्रोटीन एंड प्योर विटामिन्स का एक्यूमुलेशन नहीं हो पा रहा है, उसकी डेफिशिएंसी से हम बीमार हैं। इसलिए यूरिया डालने को दोष न दें, बल्कि बॉडी में सप्लीमेंट डालना स्टार्ट करें, बिकॉज हमें एक्स्ट्रा पूरक चाहिए, हमें एडिशनल डोज चाहिए बॉडी को कंपनसेट करने के लिए। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? जस्ट टाइप C फॉर क्लियर। दिस इज रियल सप्लीमेंट साइंस। और आप इसे कौन जानता है? इसे आप
फूड, जब फूड टेक्नोलॉजी वाले से पूछोगे आप, आपको वो बताएंगे। आपको जो एचओडीज हैं, क्योंकि मेरे साथ में बहुत सारे इवन कई एचओडीज काम करते हैं, कई प्रोफेसर्स के, वो बताते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही तो है, हमें आज तक पता है क्यों नहीं, हम ध्यान क्यों नहीं देते हैं। सो प्रोटीन का अगर रियल स्ट्रक्चर होगा, सो प्रोटीन का रियल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। जैसे अगर आप एक देसी अंडा खाएं और अगर आप एक ब्रॉयलर का एग खाएं, दोनों की क्वालिटी में अंतर होता है। क्यों? उनके फैट और उनके प्रोटीन के स्ट्रक्चर की वजह से। इसी प्रकार जब आप प्लांट, यूरिया वाले प्लांट को खाते हो और जब आप नेचुरल प्लांट खाते हो, सो इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। जिस दिन आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, उस दिन आपका रिजल्ट प्रॉपर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं। जब हम प्रोटीन को टेस्ट करते हैं तो सारी बातें अलग होती है। आपको कई सालों की स्टडीज से आपको दूर रखा जाता है। आपको जहां 2025 की स्टडी चाहिए जो कि मॉडर्न हेल्थ सप्लीमेंट पर टिका है, और आपको उस ओल्ड नॉलेज को भी लेना पड़ेगा जहां से सारी चीजें स्टार्ट हुई है। सो इट्स वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म। द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इज सप्लीमेंट। कितने लोगों को ऐसा लगता है फ्यूचर ऑफ मेडिसिन आर सप्लीमेंट? भविष्य जो है सप्लीमेंट का है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो केवल आपको एक छोटा सा आईना दिखा रहा हूं कि हाँ कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। कंक्लूजन क्या है? क्या सप्लीमेंट मेडिसिन के जैसे यूज होने वाला है? 100% सप्लीमेंट मेडिसिन के जैसे यूज होने वाला है। लोग कितना भी कहें नेचुरोपैथी कर लो, ये कर लो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो खुद नेचुरोपैथिस्ट हैं, लेकिन वो खुद के हेल्थ के लिए उनको अस्पताल जाना पड़ता है। देखिए, डॉक्टर को आप कभी भी बाय बाय नहीं बोल सकते। मैं आपको बता दूं, आपके जीवन का पहला क्षण डॉक्टर से शुरू होगा और अंतिम क्षण भी डॉक्टर से क्लोज होगा। डॉक्टर्स आपकी लाइफ के बहुत अभिन्न हिस्से हैं, लेकिन अब खुद डॉक्टर्स अपने पूरे जो डाइट और अपनी मेडिसिन के साथ सप्लीमेंट को ऐड करना स्टार्ट कर दिए हैं। कहां से आई ये सप्लीमेंट? कितने लोग इंटरेस्टेड जानने के लिए सप्लीमेंट आया कहां से? क्या आप इंटरेस्टेड हैं? मैं आपको बहुत सुंदर और प्यारी स्टोरी बताने वाला हूं कि सप्लीमेंट आए कहां से थे। आप रेडी हैं? एक्साइटेड हैं? रेडी? देखते हैं। इनका नाम है डॉक्टर कैसिमिर फंक। आज से लगभग 125 साल पहले इन्होंने एक कबूतर को पाला। कबूतर को व्हाइट राइस दे रहे थे। बेचारा व्हाइट राइस खाने के कारण उड़ना बंद कर दिया। इन्होंने समझ गए पक्का मेरे चावल में गड़बड़ी है। उन्होंने ब्राउन राइस का ऊपर का जो ब्राउन है वो उसको खिलाना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि कबूतर तो उड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया फिर से खिलाते हैं। तो देखा कि कई कबूतरों के साथ किया, बार बार ऐसे हो रहा था। उन्होंने पहली बार खोजा कि कुछ तो होता है इस चावल के ब्राउन में जिसकी वजह से इस कबूतर को प्रॉब्लम हो रही है। इन्होंने पाया कि उसकी नसों में प्रॉब्लम है। इन्होंने उस बीमारी का नाम दिया। उस बीमारी का नाम था पॉलीन्यूराइटिस, मतलब नसों में, पूरी बॉडी की नसों में सूजन और इन्फ्लामेशन। पॉलीन्यूराइटिस बड़ा कठिन नाम था। सोचे कैसे बताऊं मैं सबको? पूरे वर्ल्ड में कहां ऐसे याद रहेगा? सब तो कुकर खा रहे हैं। हम लोग तो अमेरिकन ब्रिटिश लोग कुकर ही कुकर खा रहे हैं, और अब तो पूरे वर्ल्ड में कुकर बिकेगा। तो उन्होंने इसका नाम बदल दिया। इन्होंने इसका नाम रखा बेरी बेरी। कितने लोगों ने ये नाम सुना है पहले कभी? बेरी बेरी सभी को पता है? बेरी बेरी सुना है आप लोगों ने? बेरी बेरी जो कि विटामिन B1 की कमी से होता है, और इन्होंने पहली बार विटामिन B1 बताया। इन्हें फादर ऑफ सप्लीमेंट के नाम से जाना जाता है। मैं सारे सप्लीमेंट ट्रेनर लोग से पूछता हूं, बताओ कौन है फादर ऑफ सप्लीमेंट? किसी को नहीं पता हु इज फादर ऑफ सप्लीमेंट। क्या आप सीखना चाहते हैं सप्लीमेंट के स्ट्रैटेजी को? क्या आप सीखना चाहते हैं 100-125 साल के इतिहास को? 125 साल हो चुके हैं और आज भी ये लोगों की जरूरत है। और इन्होंने क्या क्या खोज करी? इन्होंने विटामिन C के बारे में बताया, इन्होंने स्कर्वी के बारे में बताया, इन्होंने बहुत सारे विटामिन के बारे में बताया, और उन्होंने ये बोला जिसको चावल खाना है चावल खाओ, पर अगर सफेद चावल खाओगे तो विटामिन B1 अलग से खाना पड़ेगा। ये चॉइस आपकी है। अगर आपके घर का खाना हेल्दी नहीं है तो दवाइयों पर डिपेंडेंट होने से बेहतर है कि सप्लीमेंट पर डिपेंडेंट हो जाइए, और यही फ्यूचर है। नोबेल लॉरिएट डॉक्टर लार्नस पॉलिंग ने कहा था पर डे हर जानवर 10-12 ग्राम के आसपास विटामिन C खाता है, मनुष्य 1 ग्राम भी नहीं खाता है। डॉक्टर लाइनस पॉलिंग रोज 18 ग्राम विटामिन C खाते थे। विटामिन C कितना चाहिए किसी को नहीं पता। गूगल कहता है 75 से 90। हर वो चीज जो आप गूगल से सर्च करके पढ़ रहे हो, विटामिन सप्लीमेंट साइन में उनका कोई रोल नहीं है। ये सारे के सारे साइंस की वजह से ही लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इसका एक ही आंसर है,
सप्लीमेंट का कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं है। सप्लीमेंट का नेचर में, धरती में कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं। क्या आप मेरा साथ देना चाहेंगे? अभी तक का प्रोग्राम कैसा रहा? कितने लोगों को समझ में आया? एक पौधा भी मरते मरते बता देता है मेरे अंदर क्या कमी है, लेकिन एक इंसान नहीं बता पाता कि उसके अंदर क्या कमी है। ठीक है, थायराइड में क्या कमी है आपको नहीं पता, आपको शुगर में क्या कमी है नहीं पता, किसी भी जगह नहीं पता आपको आपकी बॉडी में क्या चीज की कमी है। इतना हम चंद्रमा पे चले गए, मंगल पर चले गए, पर बॉडी के अंदर क्या कमी है नहीं बताया गया, या पता चल गया और आपको बताया नहीं जा रहा है। क्या लगता है, क्या सही है? पता तो चल गया होगा, बताया नहीं जा रहा है। जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। देखिए, ऑल डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सब के सब क्या देते हैं? सप्लीमेंट्स देते हैं, पर इनकी स्टडी हमारे साथ में देते हैं। देखो, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हुआ है विदाउट मेडिसिन, उनका HbA1c जो कि प्री डायबिटिक हमेशा रहता था वो उनका कंट्रोल हुआ है। अब तो डॉक्टर्स भी आपका साथ दे रहे हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर निशांत, अरविंद भावसर, डॉक्टर जैनुलब्दीन, डॉक्टर साक्षी, स्पोर्ट्स केयर, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ये खेल चुकी हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में, है ना। डॉक्टर अजीत मिश्रा, डॉक्टर श्वेता गोयल। आखिर ये तो डॉक्टर हैं, ये सब क्यों सीख रहे हैं? कुछ तो बात होगी, क्यों सीख रहे हैं ये क्यों है हमारे साथ में, आपके साथ में क्यों है? यहाँ पे बहुत सारे डाइटिशियन क्यों हैं? क्योंकि फ्यूचर है। मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ में एक पर्सन है जिन्होंने अपना सप्लीमेंट से अपने रिजल्ट को लाया, साइक्लोथॉन के रनर हो गए। हमारे साथ में जिन्होंने सप्लीमेंट यूज किया, अपना 12 kg कम किया, ऑल इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हुए। मुझे स्विमिंग नहीं आती, पर स्विमर गोल्ड मेडलिस्ट मेरे साथ में है। कैसे? बेस्ट यूज ऑफ सप्लीमेंट। आज चाइना इतना आगे क्यों है, इंडिया इतना पीछे क्यों रह गया? क्योंकि इंडिया में सब देसी और नेचुरोपैथी के पीछे पागल हो गए। काश कि हमारे एथलीट को पता होता BCAA क्या होता है। आज भी हमारे एथलीट वही कह रहे हैं, क्या? वही, मेरे को 10 अंडे खाना है, 12 अंडे खाना है। अरे तुम 10 और 12 अंडे खाओगे तो लिवर तो दिन भर मेहनत करते रहेगा। आप मेहनत कब करोगे? दिन भर खाओगे और सोओगे। लोग बोलते हैं खाओ और सो, मेहनत करने वाले। अरे आपको BCAA खाना था भाई, आपको मल्टीविटामिन खाना था, और बहुत सारे सप्लीमेंट थे जो आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। आप भी नंबर 1 आ सकते थे, आपको किसी ने बताया नहीं। आप बस 100 ग्राम 200 ग्राम चिकन के भरोसे अपनी जिंदगी को चला रहे हो। कब तक ऐसा चलाओगे? आप जिम जा रहे हो, किनोवा के दम पर अपनी जीवन को चला रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपको अपने डाइट में हेल्दी चीजों को ऐड करना पड़ेगा, गुड क्वालिटी वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर चार्ट्स आ रहे हैं, मैं सबसे डिस्कस करने वाला हूँ। ग्रेट। आपने अभी तक थोड़े से फैक्ट को सीखा, थोड़ा डोज, थोड़ा टारगेट। 25+ रीजन होते हैं वजन बढ़ने के। अभी मेरे पास चार्ट आ रहा है कि सप्लीमेंट के बाद वेट स्टक होता है। नहीं, सप्लीमेंट से वेट स्टक नहीं होता, आपके खाने में डेफिशिएंसी की वजह से वेट स्टक होता है। सप्लीमेंट का वेट गेन और वेट लॉस में केवल यूज किया जाता है। सप्लीमेंट्स तो केवल वेट लॉस वेट गेन के लिए थोड़ी है, सप्लीमेंट तो हर जगह यूज किया जाता है। प्लीज इसको वेट गेन और वेट लॉस से न जोड़ें, राइट। लाइक जो बहुत लोग कहते हैं कि, बहुत लोग आते हैं बोलते हैं हम सप्लीमेंट यूज करते थे और हमारा वेट रुक गया, क्योंकि उनको पता नहीं है सप्लीमेंट का वेट गेन वेट लॉस के लिए सोचना बहुत स्मॉल पार्ट है, बहुत बहुत बड़ा खेल है सप्लीमेंट का। वर्ल्ड में बहुत सारे सप्लीमेंट्स को आपको पढ़ने की जरूरत है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आयुर्वेदा, एलोपैथी को लिंक करना पड़ेगा, सप्लीमेंट साइंस को जोड़ना पड़ेगा। ओके, बहुत सारी फीमेल्स हमारे यहाँ सीख रही है, बकायदा देखिए नोट्स बना रही है। ओके, क्या आप एजुकेट होना चाहते हैं? अगर आप एजुकेट होना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फील्ड में प्रो कैसे हो सकते हैं। और यस, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप इस फील्ड में 100% स्किल्ड भी होंगे एंड प्रो भी होंगे। एंड आप फैंटेसी टर्म के साथ मत जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं 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 नेचुरोपैथी गुड है, नहीं 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 फंक्शनल मेडिसिन नाम की कोई चीज होती है, सो क्लियर कट सरल शब्दों में आप बॉडी के हर एक विटामिन मिनरल की प्लानिंग को सीखिए। ये अपने आप में ही सारी मेडिसिन है, इनको आप चाहे जो कहिए। इस एजुकेशन सिस्टम में आप एक्सरसाइज के साथ यूज किए जाने वाले सप्लीमेंट, होम डाइट, अगर आप डाइटिशियन है, डाइटिंग फील्ड से, आयुर्वेद फील्ड से हैं तो आपकी जरूरत है, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है तो भी आपकी जरूरत है, और यदि आप किसी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हो तो एक्सरसाइज और होम डाइट के साथ सप्लीमेंट को यूज करा करके कैसे कम समय में रिजल्ट ला सकते हो, ये हम आपको सिखाने वाले हैं। ओके, क्या आप इस सिस्टम को समझना चाहते हैं?
तो ये सिस्टम है क्या, नोट कर लीजिए। हर हफ्ते 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है एसएमएस में। सप्लीमेंट मास्टरी स्कूल है क्या, अब मैं आपको ये बता रहा हूं, राइट। अभी ये प्रोग्राम स्पीड इसलिए चला क्योंकि इवनिंग के समय में बहुत लोगों का डेटा खत्म हो जाता है। कुछ लोग तो मॉर्निंग में ही अपना डेटा खत्म कर लेते हैं। हमारे प्रोग्राम अलग अलग टाइम पर चलते हैं, सो इसलिए प्रोग्राम स्पीड रन हुआ। सो एवरी वीक 2 घंटे इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक हेल्थ को आपको सीखना होता है। सो नोट डाउन, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कौन से हेल्थ प्रोग्राम हमको सिखाए जाएंगे। सो 30, लगभग 30 हेल्थ टॉपिक्स इसके अंदर में कवर किए जाएंगे। आपके मन में जो नाम आ रहा है वो सारे हेल्थ प्रोग्राम इसमें है, और हर प्रोग्राम 2 आवर का है। एडवांटेज, हर 2 आवर के साथ 1-to-1 यानी कि पर्सनलाइज्ड लाइव मेंटरशिप की जाएगी। हमारा कोई भी प्रोग्राम रिकॉर्डेड सेलिंग प्रोग्राम नहीं है। बिकॉज रीजन क्या है, रीजन हम इस मिशन को, हम सप्लीमेंट को इंडिया के हर घर में पहुंचाना चाहते हैं एंड वर्ल्ड क्लास कोच इंडिया में बनाना चाहते हैं। द पर्पस इज वेरी क्लियर। 6 महीने के अंदर लगभग 60 घंटे का प्रोग्राम आपको सप्लीमेंट को मास्टरी करने में हेल्प करेगा। 2 घंटे में इसे कवर करना आसान नहीं है। हमने अभी ट्राई किया है, अभी बहुत सारी चीज बाकी है। 2 आवर पर डे, राइट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, डाइटिशियन से लेकर के डॉक्टर्स सभी हैं। ये एक बहुत बड़े वेलनेस कंपनी में है, और ये देखिए अपना क्या एक्सपीरियंस, ये पूना जैसे शहर से, बहुत बड़े शहर से हैं। हाय नमस्कार। पिछले कुछ महीनों से मैं डॉक्टर विकास शर्मा जी के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ हूं, और मैं मेरे बिजनेस में लगभग 20 से 30% का ग्रोथ देख पा रहा हूं। हाय, मेरा नाम यशवंत दिवाकर है। मैं एक हेल्थ इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, और मेरे 14-15 लोगों की कम्युनिटी भी है। उनको एजुकेशन भी मैं देता हूं, पर देने के लिए सीखना बहुत जरूरी रहता है। बहुत अमेजिंग तरीके से डॉक्टर विकास शर्मा हर चीजों को समझाते हैं, बहुत डीप में एक्सप्लेन करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लेरिफाई करते हैं। बेसिकली सच बोलूं तो कोर नॉलेज जो होता है ना, वो मिलना शुरू हो गया, और इसकी वजह से कम्युनिटी प्रॉपरली ग्रो भी हो रही है, और बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मुझे मिल रहा है। ऐसे जितने भी लोग हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं जो अपने से कम्युनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, या अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। राइट। तो इस प्लेटफॉर्म में बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग हैं, बड़े बड़े डाइटिशियंस हैं एंड डॉक्टर्स हैं, सभी हैं जो अपने फील्ड को एक्सप्लोर करके लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। इस कोर्स का नाम है सप्लीमेंट मास्टरी स्कूल एंड होम डाइट सप्लीमेंट स्ट्रैटेजी प्रोग्राम। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है जहां पर हम क्या बताते हैं। आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या हम यहाँ पर किसी प्रकार का सप्लीमेंट सेल करते हैं। आंसर इज नो, हम किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट सेल नहीं करते। क्वेश्चन वाई, रीजन क्या है। दरअसल यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के लोग रहते हैं, ऑल इंडिया के तमाम कंपनी के लोग हैं, तमाम प्रोफेशनल लोग हैं। अगर हम किसी सप्लीमेंट को प्रमोट करेंगे तो वो उनके साथ गलत होगा। ये हमारे एथिक्स हैं, हम यहाँ पर किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट को सेल नहीं करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि तो हम कौन से सप्लीमेंट बताते हैं, राइट। हम ग्लोबल लेवल पर एंड इंडियन लेवल पर बेस्ट सप्लीमेंट्स आपको बता देते हैं, जिसके हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। यानी कि हर प्रोग्राम से पहले आपको एक पीडीएफ आता है, और उस पीडीएफ में उस प्रोग्राम का एजेंडा, उसकी ट्रेनिंग, उसका एक कोर्स, आपको समझ सकते हैं कोर्स पीडीएफ आता है जो आपको हमारे प्रोग्राम को सीखने में हेल्प करता है। जैसे कि आज आपने जो प्रोग्राम अटेंड किया, समझिए कि इसी ऐसा प्रोग्राम एक पीडीएफ के फॉर्म में आ जाता तो मैं बताते रहता और आप सीखते रहते, तो आपके लिए बहुत ईजी होता है। एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में हम पढ़ाते हैं, तभी ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ईजी हो जाता है। इससे आप किसी भी चीज को भूलते नहीं हो, और आपको एक जबरदस्त कंटेंट मिल जाता है लोगों को टीच करने के लिए, अपनी फैमिली को टीच करने के लिए। इमेजिन करो, जब आप किसी से बात कर रहे हो और आपके पास पेपर में लिखा हुआ है और आपको इस बात का कॉन्फिडेंस है, उसका प्रूफ आपके हाथ में, यस मेरे पास एक नोट्स है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने कहाँ से पढ़ा, आपके पास है, हमने यहाँ से पढ़ा, राइट। ये आप सभी लोगों के लिए, डॉक्टर्स, ट्रेनर्स, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर, फिजियोथेरेपिस्ट, नेचुरोपैथिस्ट प्रैक्टिशनर, सभी लोगों के लिए प्लेटफॉर्म। इसके साथ में हमारा एक एडिशनल प्रोग्राम हम आपको देते हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि सर सप्लीमेंट तो हम सारे हेल्थ के लिए सीख जाएंगे, और बहुत सारे मल्टीपल हेल्थ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, हम उसके लिए तो हम अवेयर हो जाएंगे,
लेकिन हमें वेट लॉस की भी प्रॉब्लम है। जैसे थोड़ी देर पहले मुझे मैसेज आया, वेट लॉस के लिए कुछ बताएं। सो वेट लॉस पर इंडिया का पहला 10 घंटे का नॉन स्टॉप मैराथन प्रोग्राम, ऐसे न्यूट्रीथॉन कहते हैं। ये 2 दिन में कवर होता है, 5 आवर एंड 5 आवर, सैटरडे संडे, हर महीने एक बार। और आपको इसके रिपीटेटिव क्लास मिलते हैं, यानी छूट जाए चिंता नहीं, हम आपको इसको दोबारा प्रोवाइड कराते हैं। 10 घंटे वेट लॉस सीखने की जरूरत पड़ती है। इमेजिन करो, वर्ल्ड क्लास साइंस, वर्ल्ड क्लास कैलोरी मैनेजमेंट, इंसुलिन, वर्कआउट मैनेजमेंट, हमारे हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, प्रोटीन्स कैसे काम करते हैं, मल्टीविटामिन्स कैसे काम करते हैं, बॉडी में क्या स्ट्रेटेजीज होती है, अगर आपको तनाव हो तो क्या होता है, नींद नहीं आती तो क्या होता है, डाइजेशन अपसेट होता है तो क्या होता है, हर एक चीज का 10 आवर का स्पेशली वेट लॉस मेगा न्यूट्रिशन प्रोग्राम ये आपको सिखाया जाता है। एडिशनल 10 आवर कोर्स, तो टोटल ये प्रोग्राम हो जाता है 70 घंटे का, 70 आवर, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। एक मेडिकल कॉलेज का लेक्चर जो होता है 70 घंटे का होता है, समझिए कि आप उसको सीखने वाले हो। तो अगर एक मेडिकल कॉलेज में एक सब्जेक्ट के लेक्चर को आप इमेजिन कर सकते हो कितने साल की चीजें होंगी, लगभग 15 से 20 सालों की मेहनत है। ओके, सो मैं 2005 में मैंने एडमिशन लिया था। अब आप समझ सकते हो कि 20 साल के बाद आपको 20 साल का निचोड़ कुछ कुछ मिलने वाला है, राइट। सो वर्कआउट, होम डाइट एंड हेल्थ टारगेट, 30+ मास्टर क्लास, 10 आवर न्यूट्रीथॉन। ओके, अगर आप होम डाइट मान लीजिए बाहर सीखने भी जाएं, आखिर इसका बजट क्या है हम कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप होम डाइट बाहर सीखने जाएं, लगभग 15-20 हजार आपको डाइटिंग का कोर्स लग जाएगा। डाइटिशियन का कोर्स तो 1.5 लाख के आसपास का है। अगर आप वेट मैनेजमेंट किसी से सीखने जाएं, अगर एक हाई क्वालिफाइड जिम अगर आप जाएं, इंडिया के बहुत बड़े जिम में भी आप जाएंगे ना प्रैक्टिस करने, तो आपको वेट लॉस सिखाएगा तो आपसे 10,000 रुपए ले लेगा वो। प्रोटीन खाना तो वहां भी नहीं सीख पाएंगे आप। और अगर आप हेल्थ की मास्टर क्लास अटेंड करेंगे जो कि सप्लीमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक हेल्थ प्रैक्टिशनर कैसे पढ़ता है, पहले हेल्थ के बेसिक्स को पढ़ता है, फिजियोलॉजी को पढ़ता है, उससे रिलेटेड उसकी पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट होती है, तब जाकर के सप्लीमेंट आता है। सो इस पूरे प्रोसेस को सप्लीमेंट के एस्पेक्ट में सोचना और देखना, हर क्लास अगर आप नहीं भी वैल्यू करोगे तो 30 मास्टर क्लास 30,000 की फीस है। सो ओवरऑल अगर आपको ये 70,000 रुपए की चीज, 60,000 रुपए की चीज अगर आपको घर बैठे मिल जाए तो कैसा रहेगा, हंसते खेलते प्राइस में। अब आप बोलेंगे आपको क्यों दिया जा रहा है, ऑब्वियसली 60,000 ही प्राइस लेना चाहिए था, बट 60,000 में कोई भी शुरुआत में बिलीव नहीं करेगा। सो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, जब आप इस प्रोग्राम में एंट्री करेंगे, आफ्टर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम आप खुद बोलोगे कि 60,000 से ज्यादा का ये प्रोग्राम था, आप इसे खुद बोलोगे, क्योंकि आपको जो नॉलेज मिलेगा वो 60,000 से ज्यादा का मिलेगा। ओके, कैसे, वो तो प्रोग्राम में आने के बाद पता चलेगा। सो क्या आप हमारे कोर बैच में आना चाहते हैं? सो हमारी वेबसाइट पर ऑलरेडी ये चीज अवेलेबल है 11,999 पर, आप चाहें तो वेबसाइट से भी ले सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम के दौरान बिकॉज आप सभी लोगों ने, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, हार्डली 4 या 5 लोग ही शायद इस प्रोग्राम को शायद ड्रॉप किए होंगे, हार्डली 4-5, सारे के सारे लोग इस प्रोग्राम में बने हुए। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको सिखाऊं और आप सब सीखें और एक प्रो क्लास सप्लीमेंट ट्रेनर बने अपने फील्ड के। आपको इसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़े। बहुत सारे कंपनी के लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमको कंपनी जो सिखाती है बस हम उतना ही जानते हैं, हमको इसका साइंस नहीं पता। बहुत लोग बोलते हैं हमें हमारे मेंटर सिखाते हैं, कुछ लोग अपने जूनियर से सीखते हैं, कुछ लोग डॉक्टर के सामने घबराते हैं कि डॉक्टर से क्या बात करें, हम कैसे, उनकी बहस हो जाती है, उनको लगता है मेरा सप्लीमेंट बहुत अच्छा है, बट पता नहीं लोग मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे, पता नहीं डॉक्टर मुझे, मैं उनसे फेस क्यों नहीं कर पा रहा हूं। प्रॉब्लम आपकी डिग्री में नहीं है, प्रॉब्लम आपके नॉलेज में, आपके कॉन्फिडेंस में है। मैं इस बात पर स्ट्रांग बिलीव करता हूं कि आप जिसको जानते हो उसी में आपका कॉन्फिडेंस है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 कितना होता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बोल सकती आपको उसको रोक के कि 4 नहीं होता है। अगर कोई बोलेगा ना 5 होता है, आप उसके मुंह पर पंच मार दोगे। 2 × 2 4 ही होता है। नींद में भी कोई आपको उठा दे तो आप बोलोगे 2 × 2 4 होता है। पर जिस दिन आपको अपने सप्लीमेंट पर ये 2 × 2 4 नहीं पता होता है ना, कोई भी आता है और आपको हिला करके चल जाता है। सो अगर नींद में भी कोई आपसे पूछे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्स क्या काम करते हैं, प्रोटीन्स कैसे काम करते हैं, सारी चीजें आपको मिलने वाली है। सो आज के लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, अगर आप EMI बेस्ड एनरोलमेंट करना चाहते हो हमारे लाइव क्लासेस के लिए,
सो EMI बेस्ड एनरोलमेंट फीस है 9999 फॉर 3 इंस्टॉलमेंट। इतना सस्ता, शायद दिवाली के कपड़े से भी सस्ता, है ना, इतना सस्ता। क्यों? ताकि आपको ट्रस्ट हो, बिकॉज ताकि ऑनलाइन में ट्रस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। ना मैं आपको जानता हूं, ना आप मुझे जानते हैं, बट आप स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? एंट्री करके, एनरोल करके। जब आप एनरोल कर लोगे आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। इससे क्या होगा? आप एक स्मॉल अमाउंट से एनरोल करोगे और आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि चलेगा, हम लोग कर लेंगे, है ना, हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, आई रिक्वेस्ट यू टू चेक टीन्स ग्रुप फॉर सप्लीमेंट वंस। ओके, डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे। बहुत सारी चीजें सप्लीमेंट्स में ओपन की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती है, बट अभी तो स्पेशली ये प्रोग्राम है, राइट। हम आप जिसको चाहें उनको लेकर के आ सकते हैं डेफिनेटली। तो अब हम आते हैं, लेकिन आज के लिए आपके लिए एक बिग ऑफर है फॉर टुडे ओनली, फॉर दिस मंथ। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। न्यू बैच में हम आपकी एंट्री लेने वाले हैं, और अगर आप अभी रजिस्टर करेंगे तो आपको कुछ बोनसेस मिलेंगे। हमने आपको जितनी भी चीजें बताई ये सारी की सारी लाइव क्लासेस के एक्सेस हैं, ऑल आर लाइव। हम रिकॉर्ड सेल करके कहीं नहीं जाने वाले, सारी की सारी चीजें लाइव, एवरी थर्सडे नाइट 8 PM। आज के लिए ऑफर क्या कहता है? अगर आपको समय नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है लाइव अटेंड करने में, सो आज आपके पास इकलौता एक्सेस होता है, ओके, और वो है 8258 रुपीज। ओके, सो ये आपके लाइव एक्सेस के चार्ज हैं। और अगर आप फॉर टुडे ओनली, फॉर 15 मिनट ओनली अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आपको कुछ बोनसेस मिलेंगे। वो बोनसेस क्या है? प्लीज नोट डाउन। नंबर 1, ऑल रिकॉर्डिंग ऑफ मास्टर क्लासेस। आपको एक्सेस मिल जाएगा हमारे साथ में अगले 6 to 7 मंथ के लिए। ये प्रोग्राम लाइफ टाइम एक्सेस बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अरे हमने भी देखा है, नो, आपको यहीं पूरे कोर्स को कवर करना है। सो इट्स क्वेश्चन आ रहा है, 25 डेज पहले बाईपास हुआ है मेरे सिस्टर का, अभी मैं कोई सप्लीमेंट 100% वैशाली मैं आपके लिए कर सकता हूं कि आप मेरे साथ लाइव आ सकते हो, है ना, अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो। सो वन एडवांटेज, अगर यहाँ पर किसी को भी कोई हेल्थ चैलेंज है और उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहा है, सो हमारी तरफ से एक बोनस है कि आप मेरे साथ 1-to-1 लाइव कर सकते हो। हमारा पर्पस है आपको सिखाना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमारा पर्पस सेलिंग नहीं है, हमारा पर्पस है रियल कोच डेवलप करना। हर घर में एक व्यक्ति अपने फैमिली की जवाबदारी लेना चाहिए। हम चाहते हैं हर फैमिली एक वेरी स्ट्रांग फैमिली बने, और वो उनको ऐसा लगे लाइफ में कि जब मुझे मेरे मन में क्वेश्चन आए तो मुझे कोई बताने वाला होना चाहिए। ये पर्पस इसलिए, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि, क्योंकि लोगों के से डॉक्टर बहुत दूर रहते हैं, आप चाहो तो किसी को बात नहीं कर सकते आप। सो इस प्रोग्राम में सैकड़ों लोग होने के बावजूद आप एक्सेसिबल हो, आप यहाँ पर बात कर सकते हो, राइट। सो अगर आपको मेरे साथ डिस्कस करना है, बात करना है, तो आफ्टर ज्वाइनिंग आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल कर सकते हो। सो ऑल रिकॉर्डिंग ऑफ मास्टर क्लास आपको मिलेंगे, आपको कोर्स मटेरियल मिलते हैं, हर हफ्ते आपको कोर्स मटेरियल मिलते हैं। कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको हर हफ्ते कोर्स मटेरियल देगा? हर टॉपिक पर, हर हेल्थ प्रॉब्लम पर जो आपको जरूरत है, हर सप्लीमेंट पर। हर सप्लीमेंट का हेल्थ मटेरियल अगर आपके हाथ में है तो इमेजिन करो आप कितने लोगों तक इस मैसेज को स्प्रेड कर सकते हो, अपने नॉलेज को। लाइफ टाइम मंथली इवेंट एक्सेस, हमारे जो भी मंथली इवेंट्स होते हैं आपको ऑनलाइन एक्सेस लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, ये आपके लिए बोनस है। ऑलवेज आप हमारे साथ कनेक्ट रहोगे, आप हमारे साथ ग्रुप एक्सेस में भी रहोगे। इसका एडवांटेज ये है कि आप कभी भी हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रह सकते हो। बहुत सिंपल लोग, मैंने आपको तो बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह प्रोफेशनल दिखाया, सिंपल जिनको लैंग्वेज का भी इशू है, बैरियर है, वो भी इस प्रोग्राम के पार्ट है। सो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। चेन्नई से हैं हमारे साथ में। हाय एवरीवन, दिस इज बरीरा फ्रॉम चेन्नई। मैंने डॉक्टर विकास शर्मा का सप्लीमेंट्री मास्टरी स्कूल ज्वाइन किया है लास्ट मंथ। तो हमें वीकली क्लासेस मिलते हैं और क्लासेस में बहुत सारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हेल्थ एंड द कॉम्प्लिकेशंस एंड उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस का भी हमें सारा एजुकेशन मिलता है। पहली बात तो यह है कि इतना सारा एजुकेशन इतना सिंपल लैंग्वेज में होता है कि हम लोग समझ सकते हैं। जो हर एक इंसान के लिए ज़रूरत है, उसका सेहत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, मगर अफसोस है कि हम लोग उसको प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होता है। तो क्या करें, क्या ना करें, क्या सही है, और ये सब इन्फॉर्मेशन डॉक्टर सर के क्लास में हमें इतना सिंपल लैंग्वेज जो कि हर आम आदमी समझ सकता है और अप्लाई भी कर सकता है,
This is a wonderful opportunity that I have got. I'm really gratitude and thankful to the universe to making me reach to Dr. विकास शर्मा. एंड सर का हर एक क्लास के लिए हम लोग वेट करते हैं, मैं वेट करती हूँ क्योंकि इतना एक्साइटमेंट होता है, इतना लर्निंग मिलता है. जस्ट आज क्लास अटेंड करो, कल उसको उठा के अप्लाई कर दो लाइफ में. दैट इज लाइक दैट, easy and simple and very effective and powerful. So thank you so much Dr. Vikas Sharma sir for this wonderful learning and guidance and question answers का जो आप आंसर करते हैं, और एक एक बार भी जो बंदा समझता नहीं है तो उसको इतना पेशेंस के साथ आप हैंडल करते हैं, आप आंसर करते हैं. This is like really a wonderful work you are doing for the society. Right. So क्या आप पार्ट बनना चाहते हैं इस कम्युनिटी के? So क्या आप रहना चाहते हो साथ में? सो इट्स अ मेंटोरिंग प्रोग्राम. सो कई बार ऐसा लगता है कि क्या हम कोई कोर्स परचेज कर रहे हैं. मैं आपको बता दूं, आप कोई कोर्स परचेज नहीं कर रहे हो. ये किसी प्रकार का कोर्स नहीं है. ओके, ये एक मेंटोरिंग सिस्टम है आपके फील्ड, आपके हेल्थ के लिए. सो अगर आप, क्योंकि मेंटोरिंग का ऐसा है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल के साथ शायद 1 घंटे बैठ जाओ तो शायद आप 1-1,500 रुपये या 2,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे. आप किसी डॉक्टर के पास चल जाते हो तो आपको 500,000 रुपये खर्चे हो जाते हैं. लेकिन लाइफ में हमें मेंटोर नहीं मिलता है. सलाह देने वाले तो बहुत लोग मिलते हैं, हमें मेंटोर नहीं मिलता. हमें किसी ने बताया था कि लाइफ में मेंटोर का इतना बड़ा रोल है कि एक मेंटोर था जो दुर्योधन को मिला था और एक मेंटोर था जो अर्जुन को मिला था. आपको डिसाइड करना है कि आपके लाइफ में सप्लीमेंट सीखने के लिए आपको कैसे मेंटर चाहिए. अगर आपके पास और अच्छे मेंटर हैं तो मैं कहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको लाइफ में एक बहुत अच्छा मेंटर ऑलरेडी अवेलेबल है. अगर आपके पास है लाइफ में, क्योंकि मैं कोई फर्स्ट पर्सन नहीं हूँ जो सप्लीमेंट के बारे में जानता हूँ. या सप्लीमेंट के कोर्स में आई एम द फर्स्ट पर्सन, इंडिया का पहला कोर्स है. बट सप्लीमेंट के बारे में आपको कहीं ना कहीं से पता चला होगा. अगर आपकी लाइफ में एक अच्छे मेंटर हैं सो आप उनके साथ रहिए, उनके साथ आप बहुत कुछ सीखिए. बट अगर आपकी लाइफ में कोई मेंटर नहीं है सो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. तो जो भी फीस है वो एक मेंटोरिंग फीस है. सो आपके पास एक लिंक है और उस लिंक को आप चाहें तो थ्रू लिंक आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर थ्रू QR कोड आप पेमेंट कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. रजिस्टर पे फॉर 2 days 8,258 फॉर 6 month एक्सेस. आफ्टर 6 month आपको एक सर्टिफिकेशन भी आपको दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा. आपके मन का क्वेश्चन होगा कि ये कौन सा सर्टिफिकेट होगा. सो हम आपको इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट देंगे. हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप जो सर्टिफिकेट दोगे उसकी कहाँ कहाँ वैलिडिटी होगी. गवर्नमेंट ने अभी तक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को बाहर नहीं आने दिया है ना, वो फार्मेकोलॉजी का पार्ट रहा है शुरू से. सो अभी तक गवर्नमेंट जैसी अलाउ करेगी सो हम आपके लिए ज़रूर ले आएंगे. पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यस, ये तैयारी डेफिनेटली चल रही है कि सप्लीमेंट का कोर्स बहुत जल्दी आ जाए और हम इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं. चाहे इससे रिलेटेड UGC कोर्स एंड डिप्लोमा कोर्स की बात क्यों ना, डेफिनेटली हम इसको ट्राई कर रहे हैं. क्योंकि डाइटिशियन लोगों के लिए डिग्री है, फिटनेस ट्रेनर लोगों के लिए डिग्री है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर लोगों के लिए डिग्री है, लेकिन सप्लीमेंट ट्रेनर लोगों के लिए कोई डिग्री नहीं है. उनके लिए बस स्मॉल सर्टिफिकेशन. अब तो हम इस पर काम कर रहे हैं, डेफिनेटली हम इसे अचीव कर लेंगे. बट अभी के लिए मैं आपको बताऊं कि ये इंस्टीट्यूशनल सर्टिफिकेट है, एक रिकॉग्निशन है कि आपने एक स्किल डेवलप किया. हाँ, इस स्किल से आप बहुत कुछ कर पाओगे, ये हम आपको करके देंगे. ओके, सो आपको हमारा इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको जरूर मिलेगा. ओके, सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी ले सकते हो. एंड आप अगर आपको अभी रजिस्टर करना है तो आप रजिस्टर कर सकते हो. अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है रजिस्टर करने में तो आप क्या कर सकते हो पता है, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हो. लाइक 500 या 1,000 रुपीज के साथ आप टोकन बुक कर सकते हो. इससे क्या एडवांटेज होगा, आप टोकन बुक कर लोगे, उसके बाद आप हमारे सपोर्ट सेंटर पर आप बात कर पाओगे. क्योंकि कई बार डर लगता है, अभी पेमेंट किया कुछ हो गया तो, डिजिटल का ज़माना है. हाँ, डरना स्वाभाविक सी बात है आज के समय में. और मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि हमेशा सतर्क रहें डिजिटली. बट आप 500 या 1,000 रुपीज़ आप पेमेंट करके हमारे सपोर्ट नंबर पर आप कॉल करिए. हमारी सपोर्ट टीम का नंबर आपके सामने अवेलेबल है.
सो प्लीज उस सपोर्ट नंबर को आप कॉल करिए, ठीक है। और कॉल करने के बाद उनसे डायरेक्टली डिस्कस कर लीजिए, बात कर लीजिए, और वो आपको हेल्प कर देंगे मेरे साथ कनेक्ट करने में। ओके, सो कंटेंट को हिंदी बाइलिंगुअल, हाँ हिंदी में। सो महालक्ष्मी जी, सप्लीमेंट के नेम तो हमेशा इंग्लिश में होते हैं, पर जैसे आप अभी मेरे साथ ट्रेनिंग अटेंड किए, इंग्लिश हिंदी मिक्स था, कभी इंग्लिश थोड़ा था, कभी हिंदी ज्यादा था। सो ऐसे ही रहता है प्रोग्राम। अगर डिमांड रहेगी थोड़ी बहुत और इंग्लिश की तो उसको तो ऐड कर दिया जाएगा।